जी भाई आ गए। कितने सारे बच्चे आए हैं? बस इतने आए हैं? मिसिंग है काफी सारे। हाँ भाई असाइनमेंट दिए थे आपको। आज कल रात डेट कंप्लीट हो गई है। आज का मतलब चेक कर सकते हैं। असाइनमेंट 1 से 1 पर आते हैं। 20 बच्चों ने असाइनमेंट नहीं किया हुआ। ये मिसिंग। अच्छा, जो मिसिंग वाले हैं असाइनमेंट नंबर 1 में, वो जरा खड़े हो जाएं। इमरान यहाँ क्या कर रहा है? मुस्तफ़ा, मैन एहतिशाम, असलम, उमर फारूक, सुहेल हारिस, उबैद हुसैन, बिलाल इमरान, निमरा के साथ, अब्बास खान, उमर खोखर, साहिल कुमार, सारिम लोधी। खड़े हो जाओ। जिनका नाम ले रहा हूँ वो खड़े होते जाए। सारिम लोधी, तुम दो दो आईडियों से ऐड हो बेटा। दानियाल नदीम, मोहम्मद अहमद रजा, अली रजा, अब्दुल मुईद शेख, मुस्तफ़ा शुएब असदुल्लाह। पहले तो एक और भी यहाँ काम करना है कि ये इसमें बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ है ही नहीं और दो दो आईडियों वाले। मोहम्मद अहमद है। मुस्तफ़ा कौन है भाई यहाँ? हाँ, ये बच्चा तो आता है। वैसे आता है, आया नहीं। रमैसा है। इमरान साहब ये क्या कर रहे हैं? बेटा क्या टाइम हो रहा है? हाँ, टाइम से आओ, जल्दी जल्दी। मुझसे पहले क्लास में हो, बस इतना समझ लो। वो तुम्हारी किस्मत है मैं लेट आ जाऊं तो। आसिम अली ये भी है। मोहम्मद अली ये भी है। मैन एहतिशाम ये कौन है भाई? नहीं है तो घर जाए। 10-10 आईडियों से ज्वाइन हुए होते। उमर फारूक, सुहेल हारिस, तुम हो। ठीक है बैठो, अभी बैठ जाओ तुम लोग भी, अभी बताता हूँ तुम लोगों को। उबैद हुसैन, जुहेब हुसैन, बिलाल इमरान। कौन है बिलाल इमरान? आतिफ जावेद, शेख जुनेद कोई है? जुनेद तो एक है, अब ये नहीं पता। ये वही हैंड इन कर चुके। ये भी जा चुकी है निमरा। अब्बास खान, कौन सी आईडी अब बताओ? कौन सी? ये वाली? ये है? ये वाली नहीं है। स्टूडेंट ज्यादा आते हैं। तो जो भी है जिससे ज्वाइन करना कर ले। देखिए मैं आज जल्दी आ गया, आप लेट आए, ये गलती ना होना। अब्बास खान भी हो गया। उमर खोखर कौन है भैया? उमर खोखर, ऑफ हो गया वो। साहिल कुमार सबसे पहले बताता हूँ सबको ही। क्यों नहीं हो सकेंगे? हो जाएंगे, यानी कि वो बच्चे जिनकी डबल आईडिया यहाँ, अपनी एक आईडी रिमूव करवाओ, एक ही से ज्वाइन हो। लेकिन उनके वो असाइनमेंट मिस हो चुके जब मैंने रिमूव कर दिया। अब ये 4 असाइनमेंट कोई नहीं जमा करवा सकता। जो रिमूव हो गए ना, वो ये 4 असाइनमेंट दोबारा नहीं जमा करवा सकते। ये ना कोई सुन बैठा रहे, अच्छा खैर है, नाम नहीं बताता। सारिम लोधी रिमूव कर दूं? ये वाली? मीर मोहम्मद, माज नदीम, दानियाल नसीम। कोई नहीं है ये, वैसे आ भी नहीं रहा। सोयम, मोहम्मद अहमद रजा कादरी साहब, घर भेजो इनको। शायान रईस, अली रजा तो आता है बच्चा।
अब्दुल्ला साबिर, अम्माद सलीम, अब्दुल मुईद शेख। ये कौन है भाई? कितने बड़े बालों वाला। अच्छा ये आता है। अब ये 2 आईडी है इसकी, इसके लिए हेल्प करते हैं इसकी, तो घर भेजो। घर जाए, दोनों में हेल्प कर दो, दोनों जगह हेल्प करते हैं इसकी। मुस्तफ़ा शुएब, असदुल्लाह, इन दोनों की भी हेल्प करते हैं। ये वो पता है क्या हो रहा है, बोलते हैं ना कचरा साफ, ये वो हो रहा है ताकि नंबर एक स्पेसिफिक बच्चों को मिले, पता हो एक काउंटिंग का। अम्माद सलीम तो आता है, ये रहा। ताहा यूनस, नौमान जाहिद, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर कौन सा बच्चा है जिसका इस क्लासरूम में नाम ही नहीं था? कौन सा ऐसा बच्चा है जिसका क्लासरूम में नाम नहीं है? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ साहिल है, ये भी है। अनस तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? इसका नाम अनस नहीं, सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है? शायान। शायान रईस तो है, तो जब नाम तुम्हारा शायान है तो उबैद के नाम से क्यों बनाएंगे? हाँ तो असाइनमेंट अब्बू दे रहे, सर्टिफिकेट अब्बू के नाम का निकलेगा, डिग्री अब्बू की बनेगी। तो अकाउंट बना लो ना। अकाउंट बनाने में क्या है, वेबसाइट बनाने बैठा है, अकाउंट बन नहीं रहा है। सबसे पहला काम अकाउंट बनाओ, ठीक है? अकाउंट बनाओ, नहीं आता ये साथ वाला है ना आतिफ, देखो शाहरुख खान लग रहा है, इसको बोलो सिखाएगा, छोटे बालों वाला शाहरुख खान, ये सिखाएगा भाई। इसको साथ बैठा हुआ, इसको आईडी बता दो, नहीं आती तो बनवा दो ना इसको। वन टाइम में पूछो, जो चीज नहीं आती पूछो। ये 7 लड़के जिन, देखो ऐसी चीज जो आपसे नहीं हो रही और साथ वालों ने की है तो भाई साथ वालों से पूछो ना। अगर किसी से नहीं किए फिर मुझसे पूछो। अब आपके साथ वाले सब बच्चे बना के बैठे हैं, आपने नहीं बनाया तो पूछ लो यार कैसे बनती है, वो आपको बता देगा, आईडी बना लो। मोबाइल है या नहीं? घर पर तो है ना, बस ठीक है। एक दिन ले आओगे इजाजत के साथ, एप्लीकेशन लिख के घर पे देना, अब्बू को बोलना यार ये मोबाइल चाहिए, 1 मिनट लेके आ जाना। उस पर एक मैसेज जाता है कोड का। वैसे यूट्यूब पर अब वीडियो अवेलेबल है। 1 मिनट, हाउ टू मेक गूगल अकाउंट विदाउट फोन नंबर वेरिफिकेशन, ठीक है? ये बड़ी फेमस वीडियो आजकल चल रही है, ये वाली 1.5 मिनट की, ठीक है? ये देख लेना, इस पे दबा के जो है ना आपको समझ आ जाएगा विदाउट फोन नंबर कैसे बनाते हैं। 1.5 मिनट के अंदर उसने बता दिए बंदे ने, तब आप बना ले। और वैसे भी आजकल जो है वो फोन पे बड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसने। पहले होता था एक फोन नंबर पे हम 3-3 4-4 जीमेल बनाते थे आप लोग, अब एक से ज्यादा बनाने नहीं देता है। अब वन टाइम आपने बना ली, दूसरा आप बनाएंगे वेरिफिकेशन पे जो है ना वो एरर देगा, कहेगा ये फ़ोन नंबर ऑलरेडी यूज हो चुका है। पहले कम से कम 3 बार आप यूज़ कर सकते थे, इतना तो आराम से हो जाता था। ठीक है भाई, अब ये टोटल स्टूडेंट कितने आ रहे हैं? 28। अच्छा अब इनमें है कुछ बच्चे, ये अब्बास खान कौन सा था? हाँ अब्बास, दिखने में तो फिट हो तुम, अपनी फ़ोटो लगाओ यार, मुझे चेहरा दिखना चाहिए तुम्हारा, क्लियर चेहरे वाली। अब देखो ये जुनैद का चेहरा देख के मैंने बता दिया, अच्छा ये इसकी आईडी है। साहिल कुमार, ठीक है, तुम भी एक पिक्चर लगाओ अपनी यहाँ, और ये कैपिटलाइज करके लिखो भाई, इसको कल पढ़ा था ना अपर वाला लेटर, ये कम से कम कैपिटलाइज करो। मुजम्मिल लियाकत, सारिम लोधी कौन है? कैपिटलाइज बनाओ इसको। स्वयं प्रकाश, कैपिटलाइज करो इसको। और बाकियों ने तो डीपी लगाई हुई, जिन्होंने नहीं लगाई लगा देना। साहिल हारिस, डीपी लगा देना, बस लेडीज के लिए नहीं है, वो अपनी मर्जी पर है। 28 लोग हैं। अब असाइनमेंट पर आते हैं, क्लास वर्क पे। अब देखते हैं कितने बच्चों ने क्या किया है। असाइनमेंट नंबर 1, 21 बच्चों ने जमा कराया। 7 बच्चे हैं अभी इधर जिन्होंने जमा नहीं कराया। मुस्तफ़ा तो मैं, मुस्तफ़ा ने नहीं कराया। उमर फारूक खड़े हो जाओ। सोहेल हारिस, उबैद हुसैन साहब खड़े हो जाओ। अब्बास खान, सारिम लोधी, अली रजा।
ये बच्चे इन्होंने पहला असाइनमेंट क्यों नहीं जमा कराया? क्या मसला है तुमको? हाँ, तू तो लुट गया भाई। ये पहला असाइनमेंट है जो मैं दोबारा जमा कराने के लिए दूंगा, क्योंकि इससे हमारा मफाद है। सही है। ये एक असाइनमेंट है जो मैं डेट बढ़ा के दे दूंगा आपको, बस इसकी डेट एक्सटेंड होगी। ये लाजमी करना, यहाँ 0 होना चाहिए सबके सबसे। इंस्ट्रक्शंस पर आते हैं। ओके है, ठीक है भाई। यहाँ बैक पर आते हैं। पहला असाइनमेंट हो गया। तुम सब भी बैठ जाओ पहले वाले का। तो सबको 7 नंबर नहीं दिए जाते यहाँ क्या? क्या क्या इमेजेस अपलोड करती हैं, वाह। इसने सिर्फ एक चीज सब्सक्राइब की है क्या? अच्छा, रुमैसा ने फेसबुक नहीं बनाया हुआ। मुरसलीन, अशरफ साहब, आसिम साहब, मोहम्मद अली, सुहेब हुसैन, आतिफ जावेद, शेख जुनेद साहब, साहिल कुमार, उकबा लर्नर अकाउंट। ये इसी नाम से बना के देंगे ये लोग। उकबा लर्नर अकाउंट सर्टिफाइड, ये लिखा हुआ है। माज नदीम, सोयम प्रकाश, सोबान। सोबान आज नहीं आया। शायान रईस। शायान साहब, आपने एक क्यों जमा करवाया? चलो भाई, प्लेलिस्ट एक्सेस कर रही है हमारी। अब्दुल्ला साबिर, ये तो तुम तो कर चुके हो पहले भी। अम्माद, ताहा यूनस, नोमान जाहिद हुसैन। ठीक है भाई, रिटर्न। परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, 7 बच्चे जिन्होंने जमा नहीं करा। उमर फारूक, ये खड़े हो जाएं भाई। ये सारिम लेदी, सुबान कादरी, मुरसलीन आया नहीं। क्या मसला है? बिना कुछ किए जमा कराता, इंडेक्स की फाइल जमा कराता। बोला था ना मैंने कि भाई अगर वो ना हो तो इंडेक्स की फाइल तो जमा करानी। वो भी नहीं जमा कराई, क्यों? हाँ, बस अब मैं भी भूल जाऊंगा नंबर देते हुए। भूल जाओ, 0। इसकी डेट नहीं है। हाँ, क्या एक साथ समझ के डाली? मतलब तूने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 और सारे के सारे आंसर एक ही उस क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिए। तो सब गलती हो गई। अब वो पेपर शीट जा चुकी है। अब हम देंगे नंबर तुम्हें, बताते हैं, सबर करो। मोहम्मद अहमद का चेस बोर्ड, ये क्या है? ये तो तुमने टोपी करा दी। क्या है भाई ये? क्या है? We also we know this is paragraph. ये पैराग्राफ है। हाँ, क्या करूं अभी मैं इसका? ये क्या है?
नजर तो चेसबोर्ड ही आ रहा है, चल कुछ हो रहा है। 404 एरर, ये क्या है? अल्लाह की बंदी है, index.html का लिंक कहां से दे दिया? लिंक तो देना है, लेकिन ये गिटहब का लिंक देना है। ये कौन सा लिंक है? आपने पता है कौन सा लिंक दिया? वो जो हम गो लाइव करते हैं ना, वो जो लिंक आता है लोकल होस्ट का, वो लिंक दिया हुआ 127.0.1। हाँ, अरे अफसोस हुआ सबके, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अशरफ साहब, ये पहले ये बता दो ये असाइनमेंट है किस चीज का, इंस्ट्रक्शंस देख लें। मैं कहा बेसिक वेबसाइट, ठीक है, ओके हो गया। चेसबोर्ड तो जरूरत ही नहीं था बेटा, आप लोग पूरे 100 नंबर। अशरफ साहब, आपने पूरे 100 ऐश करें। पिक्चर यूज किया, पैराग्राफ यूज किया, कलर वलर यूज किया, ठीक है ठीक है ठीक है। आसिम, ये क्या है? ये लाइव नहीं किया आपने? लाइव का लिंक कहाँ है? लिंक कोड का भेज दिया आपने। भाई 50% नंबर आपके असाइनमेंट के होंगे जो आप असाइनमेंट करोगे, 50% गिटहब पे उस कोड को पुश करके कोड देने के होंगे, और 50 नहीं सॉरी 25%, और 25% उसको लाइव करके लिंक भेजने के होंगे। अब ये देख लो, अगर 100 नंबर का है तो 25 नंबर तो वैसे ही कट जाएंगे अगर लाइव नहीं किया, गिटहब पर भी नहीं पुश किया, इंडेक्स की फाइल अपलोड की, 50 नंबर मिलेंगे, वो भी अगर कोड ओके है तो। मोहम्मद अली, और कोई इमेज नहीं मिली? मोहम्मद उबैद हसन, HTML होम, ये जो कोड वाले बच्चे हैं ना, उबैद साहब तुम हो ना? कोड तुमने किया पापा ने? डेव फॉर्म, ये फॉर्म क्यों जमा करा रहे हो? क्या जमा कराया तुमने यहाँ? ये help.html टेबल, डाउनलोड करके क्यों चलाएंगे? B8 पे जाते हैं, 2 मिनट रुके। यार एक तो ये एज ने दिमाग खराब किया है। ठीक है भाई, क्या बात है शहजादे। अबाउट और होम और डॉक्यूमेंट, ठीक है ओके, ये भी डाउनलोड होंगे तो ओके। बस इसको लाइव करना था आपने जी, ठीक है। 50 नंबर लो, अभी छुट्टी करो। ज़ैब हुसैन, क्या बात है, इसने बिल्कुल ही फारिग समझा हुआ है। नहीं, मैं बिल्कुल फारिग हूँ। गूगल ड्राइव पे जाऊंगा, वहां से तेरा कोड डाउनलोड करूंगा, उसको चेक करूंगा, है ना? प्लीज टैप टू दिस, ये क्या है?
अरे मेरे पास भी देखो 100 बने हुए थे, मैंने भी दूसरा भेजना था, गलती से 1 0 लग गया, दूसरा 0 ही मैं भूल गया। आतिफ साहब, आतिफ साहब ने असाइनमेंट बनाया है। शेख जुनैद साहब, index.html, क्या बात है। और ये भेजा भी क्या है, ये तो एहसान वाला कोड किया, इससे ज्यादा तो वो बॉयलर प्लेट खुद लिख के दे देती है। चेस बोर्ड भी नहीं चलता है ही नहीं चेस बोर्ड तो, लाइव भी नहीं है, ये भी नहीं है यार। अब्बास खान, बहुत हंसी आ रही है बेटा तुझे, अभी हंसी बंद करता हूँ बेटा, रुक जा 2 मिनट रुक जा। अब्बास खान साहब, क्या किया था, क्या है भाई? अच्छा वो 1-2 वाला लिंक भेज दिया, कोई बात नहीं बेटा, इसमें क्या मसला है, घर जाओ तो। नहीं यार, अटेम्प्ट के नंबर देता हूँ, कहाँ है अटेम्प्ट किया तुमने, ये ले लो 5 नंबर। आपका भी बेटा ये मसला था, आप भी ले लो 5 नंबर। साहिल कुमार, index.html, अल्लाह अकबर। एक वेलकम है, एक पैराग्राफ है, एक टेक्स्ट है S2 का, उसमें लॉरेम लिखा हुआ है, एक इमेज डाली है, एंकर टैग है, और ये रहा। कोई बात नहीं, तूने थोड़ी सी, मैंने ज्यादा किया, तुझे भी 30 नंबर देते हैं। उकबा लर्नर, ये असाइनमेंट दिया था, ये तो अलग था ना, ये वो जो चेकबोर्ड वाला था वो अलग था, वो मैंने फिर ये बना लिया। ये तो बेसिक वेबसाइट बनानी थी यहाँ एक टेबल का टैग, टेबल। अब मैंने कितने 4 असाइनमेंट दिए, एक क्या था वो पहला वाला तो छोड़ दो, 3 असाइनमेंट में बताओ। एक में ये वाला बेसिक वेबसाइट, एक में फॉर्म था, दूसरे में डैशबोर्ड था। चलो ये फिर अब हम एक्सेप्टेड करते हैं, अदरवाइज तुम खतरे में थे। मुजम्मिल लियाकत साहब, कौन है ये मुजम्मिल लियाकत? अल्लाह अकबर, क्या हालात हैं आपके, क्या बात है, आपने एहसान कर दिया लॉरेम लिख के। मीर मोहम्मद साहब, आपने तो बहुत बड़ा एहसान किया है, मुझे तो टेंशन हो गई है, एहसान चुकाऊंगा कैसे मैं। H1 और ढेर सारा लॉरेम डाल दिया ताकि वेबसाइट तो दिखे, लाइव भी नहीं किया। तीस नंबर दे रहा हूं इनको, ज्यादा नहीं दे रहा है ना। किसको 50 दिए? इन्होंने तो सिर्फ H1 लिखा है। और तुमने क्या लिखा था? सर हमने तो पूरी साइट बनाई थी। क्या बनाई थी? अब मुझे वापस जाके चेक करना पड़ेगा। मास नदीम, क्या बात है, ये तो गलत कर दिया यार, बच्चों को पूरे पूरे नंबर दे दिए ना शुरू में, अब पूरे नहीं देंगे, वरना जिसका अच्छा लगेगा उसको क्या नंबर दूं, 110। अल्लाह पर पता नहीं क्या किया है बेटा तुमने। भाई ये नंबर जिनको दे रहा हूँ, ये आप लोग ये नहीं सोचो कि नंबर आपके असाइनमेंट के कम है, असाइनमेंट के हिसाब से ठीक है। अगर आपको 50 में से इस वेबसाइट बनाने पे
30 नंबर मिले तो ठीक है। अब 100 में से 30 इसलिए मिल रहे हैं, 50 नंबर आपको बता दिए मैंने कि 25 गेटअप के लाइव करने के, 25 गेटअप पे कोड पुश करने के। आपने वो 2 काम नहीं किए, उसके 50 नंबर लेस किए, वरना आपका 50 में से 30 वाला नंबर तो ओके। 30 क्योंकि जो बनाया है उसके हिसाब से। क्या बनाया है? कुछ ने लॉरम लिख के भेज दिया है। कहाँ पे? एक ही पेज है ना? नहीं मैं चेक कर लूँ। मेरे पास एक है। नहीं ना, मेरे पास तो सिर्फ ये रहा, इतना सा है। आपने एक सेंटर टैग के अंदर एक H1 डाला है, पैराग्राफ लिखा है और ये रहा, बाकी तो कुछ नहीं है। वो दूसरे किसी असाइनमेंट में, इसमें नहीं है। असाइनमेंट नंबर 2 चेक कर रहा हूँ। 2 के अंदर यही फाइल है, देख लिए अभी, तंग ना करो। ये ना और माइनस में चलेगा। नेटलीफाई, अब देखो इसने कुछ नहीं किया, ये 50 नंबर तो ले गया, कुछ ना करने के लिए लाइव कर दिया, गिटहब पे कोड पुश कर दिया, 50 नंबर मैंने इसको दे दिया। अच्छा ये मत करना कभी कोई असाइनमेंट दूं आप बोलो यार कुछ भी नहीं आता। एक काम करो, खाली व्हाइट पेज लाइव करके सर को भेज दो 50 नंबर। ये मत करना, उसने तो 0 ही देना है मैंने। ये है शायान, इसने इतना अच्छा बनाया नहीं जितना ये पुराना बच्चा है। अब्दुल्ला साबिर, डिटेल्स पर आते हैं, चेक करते हैं अनसेफ साइट। इंडेक्स पर बोल रहा है ये जगह है, कांटेक्ट करें आपको गाड़ी देंगे, उसके बाद आप जहाज में बैठ के चले जाएं। क्या बात है, बहुत अच्छे। तुमने भी बस काम के लिहाज से जो है ना, जितने तुम पुराने हो उस हिसाब से अच्छा नहीं किया है। ये कौन है भाई? एक मिनट, ये देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी लग रही है किसी की। ये किसका है? अम्माद सलीम। कौन सा अम्माद है? अम्माद तुम हो? अम्माद 3, सबर कर बेटा। तेरा नाम क्या है? हाँ अब्बास। रुको, क्या बात है सर, क्या बात है, डिट्टो कॉपी। ये अच्छी है मेरी। ऐसे दिया तुमने? क्या दिया तुमने? तुम दोनों ने नहीं, सेम नहीं दिया है, मैं बता देता हूँ। वैसे इन दोनों ने कुछ भी नहीं दिया है। हाँ, इन दोनों को हम नंबर देते हैं 10। तुम्हारा क्या है? मात को 10 ही नंबर दिए ना अब्बास, आपको 5 नंबर दिए। बेटा आपको भी अटेम्प्ट के 5 देंगे, 10 ज्यादा क्यों दे दिए? लिंक शो भी नहीं हो रही बेटा। मसला ये है, आपने यहाँ पर ये लाइव करते हैं ना, गो लाइव, ये लाइव करके इस कोड का लिंक भेजा। भाई मैंने कहा था गिटहब पे जब लाइव करते हो उसका लिंक चाहिए, वो कहीं पे भी चलेगा। ये लिंक आपके मोबाइल पे भेज दूं, नहीं ऑन होगा, ये सिर्फ इस कंप्यूटर में चल रहा है जब तक गो लाइव सर्वर ऑन है। तुम लोग कितने सालों से पढ़ रहे हो? ये भी फर्स्ट टाइम ही है। जब आप लोग आए हो तभी गिटहब पढ़ाया और तभी मैंने ये डिटेल बताई। HTML का तो केस ही नहीं है, HTML का काम तो तुमने कर लिया। तुमने वो काम छोड़ा जिसमें तुम थे। तुम HTML का काम छोड़ देते, 50 नंबर गिटहब के दे देता, HTML में जो आता लिख देते। तुमने वो काम छोड़ा है जिसके अंदर तुम खुद भी थे गिटहब के काम में। कोई बात नहीं, इसके साथ सीखो भाई। तुमने क्या किया? इन लोगों को सिखाया नहीं है, सिखाते हैं। अच्छा इसने ये किया है, 90 ये ले गया, 5 और 5 ये, पूरे 100 हो गए। तीनों के मिला के 100 है। ताहा यूनुस कौन है भैया? ताहा यूनुस, ताहा साहब ने लाइव भी किया हुआ है। नौमान जाहिद साहब, तुम लुट गए, तुमने भी इसको लाइव नहीं किया भाई। विदाउट लाइव 75। तो ये आप सबको हो गया असाइनमेंट्स। रिटर्न
हाय अल्लाह, तू भी हो गया। थर्ड असाइनमेंट पर आके देखते हैं भाई। ये 7 बच्चे तो पता नहीं क्या, इनकी तो जिंदगी खत्म है क्या है। ये कौन से ये मुरसलीन, उमर फारूक, सोहेल हारिस, सारिम लोधी, अली रजा। तुम दो के दांत बहुत निकल रहे हैं। हाँ, और तुम सारे एक ही जगह नंबर लेना, यहाँ सब जगह तुम जीरो ही हो। ये हमेशा मिसिंग रहेंगे, तुम्हें याद रहेगा जिंदगी भर। मोहम्मद अहमद, ये है क्या सीन, क्या है ये बता दो। तुमने सब जगह एक ही लिंक तो नहीं जमा करा दिया? अब हम गलती से एक ही, मैंने भी गलती से एक ही बटन दबा दिया। तुम लोग 5-5 नंबर लेके जाते जाओगे। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। 2 असाइनमेंट की सजा बहुत है आपके लिए। अभी B7 हो, B8 हो। अच्छा, एक असाइनमेंट का अभी टाइम है। नंबर 2 की डेट अभी भी है। ये ड्यू कब होगा? आज रात 12 बजे। भाई बाकी भी आपके लिए आज रात 12 बजे कर रहा हूँ। जिन्होंने जमा नहीं करवाया वो जमा करवा दें। जिनको मार्क्स मिल भी गए ना, वो भी हटाकर दोबारा सबमिट कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको 4, 5, 10 नंबर मिले, तुम लोग भी जिनका लिंक वगैरह का इशू है वो सॉल्व कर लेना। असाइनमेंट अब नहीं चेंज करना। एक बच्चा है जिसने लाइव भी ओके कर दिया, लिंक मिल गया उसको, उसने जमा भी करवा दिया, मैंने नंबर दे दिया 80, 90, बस ठीक है, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके वही नंबर रहेंगे। लेकिन वो बच्चा जिसके साथ ये इशू है ना, वो गिटअप पे लाइव किया ना कुछ लाइव किया, वो ये जो है असाइनमेंट दोबारा से पुश करके लाइव करेगा। क्या बात है, ताड़ियां हो जाए इनकी। ये क्या है? सलीम साहब क्या लगते हैं आपके? सलीम और मुदस्सिर साहब क्या लगते हैं? तुम्हारे पापा जी का इंस्टीट्यूट नहीं है ये? उन्हीं का है ये। मेरा कुछ लगते होंगे आपके। मेरा बाप रईस है। रईस है, तो रईस साहब की औलाद है आप, इसलिए लेट आए, इसलिए लेट आए। नहीं सर, लेट बेटा आज लेट हुआ, रोज ना लेट होना। कल इस टाइम मैं आया था, आज बदला ले रहा है। नहीं, आपसे कहाँ बदला ले सर। जाओ उधर बैठो, आइंदा लेट नहीं होना। और क्या असाइनमेंट जमा कराया तुमने इतने पुराने होकर भी? बेटा इनकी डेट में बढ़ा रहा हूँ, इसकी तो लाजमी, ये हम अपने मफाद पे बढ़ा रहे हैं। आज क्या है? 19 दिसंबर तक ये आपके पास टाइम है, आज रात 12 बजे तक। ठीक है, ये रहा जी। गिटअप को आज देख लेना, कल तक का क्या करना है। किसी बच्चे को बोले नहीं, ये आज वाला जो है, ये वो जो पेजेस वाली बेटा, हेलो हेलो सुनो, जो पहला असाइनमेंट है ना, जिन्होंने जमा नहीं करवाया, सब्सक्राइब और लाइक और वो कमेंट वाला, वो आज रात 12 बजे तक ही करना है। करोगे तो 50 नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो मिसिंग रहेगा, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट आते हैं, अगला असाइनमेंट है हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2। ये लाइव वगैरह वाला है, इसकी हम डेट बढ़ाते हैं। ये मैं करता हूँ 20 तारीख रात 12 बजे तक। ठीक है, तीसरा असाइनमेंट है, इसकी डेट कर देता हूँ 21 रात 12 बजे तक। ठीक है, चौथा असाइनमेंट है, इसकी डेट हो जाएगी 22 रात 12 बजे। ये डेट्स मैंने इसलिए बढ़ा दी हैं कि आप वैसे भी अब रात 12 बजे के बाद जमा करा चेक, तो मैंने लाइव पे करना है। मैं सबकी डेट दे देता था नेक्स्ट संडे, लेकिन आप क्या करते फिर संडे वाले दिन 11 बजे उठते हो, लैपटॉप खोलते, जल्दी जल्दी 1 घंटे के अंदर सब कुछ करने बैठते, कुछ भी नहीं होता, फिर यही हाल होता। तो मैंने अब आपको डेली टास्क दे दिया है। एक असाइनमेंट आज रात तक करो जिनका कंप्लीट नहीं है, एक असाइनमेंट कल कर लेना, एक परसों कर लेना, एक उसके बाद, नेक्स्ट डे आपके असाइनमेंट पूरे हो जाएंगे। और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है जो मैंने असाइनमेंट की डेट चेंज की है।
इसके बाद मैं डेट देखूंगा भी नहीं, चेंज करूंगा भी नहीं, और उसके बाद मैं चेक भी नहीं करता। मैं बस शुरू के 2-4 असाइनमेंट 5 असाइनमेंट तक मैं चेक करता हूँ, उसके बाद उसके मार्क्स ये सब ये लोग खुद ही करते हैं, इनके हैंड ओवर हो जाते हैं, फिर मैं देखता नहीं हूँ। बस मुझे ये होता है वीक वाइज हमारे असाइनमेंट, और मैं जो आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ ऐसे ही नहीं दे रहा, ये हमारा पूरा करिकुलम बना हुआ है, हम इस करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं। आते हैं ये वीक वाइज असाइनमेंट, और ये लगे हुए हैं, मैं ये करता हूँ, फिर ये लोग खुद देख लेते हैं असाइनमेंट में है क्या, क्योंकि शुरू के मैं इसलिए चेक करता हूँ क्योंकि इंडेक्स की फाइलें होती है। इसके बाद आप में से किसी ने कोई उल्टी इंडेक्स या उसकी फाइल भेजी, वो लोग खुद चेक करके आपको 0 मार्क्स दे देंगे। तो गलती भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना क्रिएट अ चेस बोर्ड, वो क्लिक करते हैं लिंक पे, चेस बोर्ड आ गया सामने तो नंबर नहीं आया, कुछ भी एरर है, वो ये नहीं बोलते यार बच्चे का कोई एरर हो, वो अनटेक्निकल बंदे, उनका काम सिर्फ ये क्लिक करो, सामने अगर वेबसाइट आ रही है तो ठीक है। एक जगह लिखा होगा बिलफर्ज आगे यूट्यूब के कार्ड्स बनाओ, खत्म बात, अब आपने बना दिए तो ओके, वरना आपके नंबर नहीं मिलेंगे। शुरू के इस वजह से मैं चेक करता हूँ ताकि बच्चे चेक करें, किसी से पुश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोड समझा दिया। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास ये बहाना नहीं चलेगा, और ये जो जिनसे लाइव नहीं हुए वो सब लाइव करें ये, फिर उसके बाद आपको और आगे जाके भाई अभी तो ऐसे मैंने नंबर दे दिए, फर्स्ट है तो पूरे पूरे, इसके बाद पूरे नंबर नहीं, जो जैसा बनाएगा जितना अच्छा बनाएगा उसके उतने मार्क्स होंगे। खैर आते हैं यहाँ कोड पर। क्या देखा था लास्ट टाइम हमने, क्या पढ़ा था? आइकन लगाना पड़ा था, हाँ होमवर्क दिया था होमवर्क कार्ड बनाने के लिए। कार्ड बना लिया? कार्ड बनाया किसी ने? कल बेटा कहा था कार्ड बनाना है, कार्ड। खैर आज हम देखते हैं, पहले यहां पर आते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास W3 स्कूल पर। W3 स्कूल CSS पे प्रॉपर्टीज देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। लिंक्स पर आ जाते हैं। चलो ये लिंक आ ही गया है, इस पर 1 से 2 चीजें ये हम पढ़ लेते हैं, और उसके बाद है लिस्ट। कहाँ गई? लिस्ट्स हैं, और अरे यार ये छोटी छोटी चीजें ये मैं पढ़ा देता हूँ आपको फटाफट से, इतना लंबा इसमें कोई खाता नहीं है। जी वीडियो ऑन है, वीडियो तो कब से ऑन। लिंक्स पर आ जाता हूँ और यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ ये चारों, ठीक है भाई यहाँ आ जाओ। ये ए का कलर क्या है? रेड कलर है, ये लिंक है। विजिटेड का कलर ग्रीन, हॉवर का कलर येलो, एक्टिव का कलर, अब देखो जरा, हॉवर किया देखो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है हॉवर करने पे ऐसा है। अच्छा अब क्लिक दबाए रखा, ये लिंक एक्टिव है, दबाए रखा है मैंने, क्लिक छोड़ा नहीं है, दबाया हुआ है, छोड़ दूंगा फिर अलग हो जाएगा। क्लिक किया, अब इसका कलर क्या होगा? ग्रीन। ये क्या विजिटेड हो चुका है, इस लिंक को मैंने विजिट कर लिया है। अच्छा रिफ्रेश करते हैं पहले, अब विजिटेड हो चुका है, वन टाइम ये लिंक इनको पता चल गया, अब ये लिंक विजिटेड, समझे बात? तो ये स्टेट्स हैं, एक एंकर टैग एक लिंक के साथ कुछ स्टेट्स होती हैं, मतलब वो लिंक क्या है, पहले विजिट हुआ है या नहीं हुआ हुआ, वो लिंक यूज हुआ है या नहीं, एक ही हो सकता है। दूसरा, लिंक पे क्लिक करते हुए लिंक एक्टिव है या नहीं, उसके ऊपर एक कलर या कोई भी प्रॉपर्टी, ये तो कलर लगाया, आप कोई भी प्रॉपर्टी आगे लगा सकते हो। अब ये होता कैसे स्टेट पे, अगर हम यहाँ लिखते हैं देखो ए लिखा और आगे ये करके कलर रेड, टेबल कहां से आ गया भाई, टेबल वाला तो है ही, ठीक है भाई ये आ गया, ये कलर ऐसे, और कर देते हैं टेक्स्ट अलाइन, क्या वो तो ऑटोमेटिक ही ऐसे आएगा। ठीक है भाई ये आ गया। अब ना ए आगे ये कॉलन लगाते हैं उसकी स्टेट्स के लिए, इनको हम सूडो क्लासेस कहते हैं, आगे जाके देखेंगे क्या होती है, आगे पूरा टॉपिक है,
तब तसल्ली से समझेंगे। अभी बस यहाँ सिर्फ एंकर टैग के लिए कुछ क्लासेस बताई हैं, इसमें हम ये यूज करेंगे। ए के आगे ऐसे कॉलन लगा के उसकी स्टेट लिखो, किस स्टेट पे क्या लगाना है। ए कोई भी एंकर टैग, कोई भी टैग, उसका नाम और आगे ये। अब हर टैग पे एक चीज तो लगेगी हॉवर, बाकी चीजें अलग अलग पर है। एक्टिव हर एक पे नहीं लगेगा, विजिटेड हर एक पे लगेगा। एक बॉक्स को क्या विजिट करोगे, एंकर ही होगा, लिंक ही होगा विजिट किया। अगर मैं इसको कर दूं विजिटेड कलर, ठीक है, अब इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। क्यों, क्योंकि इसका एड्रेस असल में क्या होम का ही एड्रेस है, और यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, पहले ही विजिट कर चुके हैं, तो इसका कलर क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा। एक विजिटेड है। दूसरा इसका है हॉवर, हॉवर लिख दो, यहाँ कर देता हूं ब्लू या ग्रीन या येलो, येलो कलर हुआ हॉवर कलर, ठीक है। और एक और क्या होता है, विजिटेड हॉवर, और एक और था एक्टिव। एक्टिव पे क्या है, येलो हुआ, हॉवर पे नहीं हुआ, क्लिक जब दबाए रखूंगा तब तक के लिए, ठीक है। ये हमारे पास ये है। आज इसकी एक तरतीब भी है, वो भी पढ़ लो। A hover must come after link, हॉवर को लिंक के बाद आना। अच्छा, ये जो पहला वाला ना, इसको असल में बोलते हैं लिंक, ये लिंक ही है पहला वाला, फर्स्ट वाला, ठीक है। और एक मिनट, क्या एरर दिया इसने, लिंक के अंदर मैंने कोई वर्डिंग में मिस्टेक की है क्या। A hover must come after link, एक इशू दे रहा है ए कॉमा लिंक, लिंक पे क्यों एरर दे रहा है, ऐसे तो लिंक ही है और नॉर्मली भी लिंक भी है। 1 सेकेंड, विजिटेड, अच्छा एक मिनट, अब ये हो गया विजिटेड, और कलर कर देता हूं ठीक है, और पर्पल भी नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको कर देता हूँ ब्लू, तो ऑलरेडी होता है ब्लू, रेड, वो इस वजह से लिंक एक्टिव नहीं दिखा रहा कि ये लिंक क्या हो चुका है, विजिटेड हो चुका है। जब विजिट हो चुका है तो इसका कलर क्या आ रहा है, जो विजिटेड वाला। तो पहले नंबर पे आपने जो चीज बनानी है वो क्या है, लिंक है। अगर कोई बिल्कुल नया लिंक है जो कभी विजिट नहीं हुआ तो वो रेड में आएगा, अगर वो 1 टाइम विजिट हो गया है तो पिंक आएगा। और जब उसके ऊपर एक्टिव करोगे, और एक और बनाता हूं हॉवर भी, ये और इसको भी करना पड़ेगा एक्टिव, मेरा ख्याल है एक्टिव इसके बाद आता है। पहले नंबर पे लिंक आएगा, दूसरे नंबर पे हॉवर, फिर आता है एक्टिव मस्ट कम आफ्टर हॉवर। हॉवर यहां पर आएगा ए लिंक, लिंक के बाद आएगा हॉवर, सीक्वेंस वाइज होता है। हाँ, लिंक हॉवर देन क्या है, लिंक एक्टिव, एक्टिव, ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिंक आ गया, हॉवर आ गया, और देन एक्टिव। और एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं एक ये काम कर दूं, इसको भी कोई और कर लूँ। एक तो कलरों के नाम याद नहीं रहते, कलर के क्या क्या नाम याद होता है, ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक से भी फील हो जाएगा, ये अलग कलर है, ठीक है। और लास्ट में होता है हमारे पास ए विजिटेड वाला कलर, एक्टिव अलग है और विजिटेड अलग है। विजिटेड का कलर कर दो, ये विजिटेड का कलर लग रहा है क्योंकि ये विजिट हो चुका है, अदरवाइज क्या लगना था। अब यहाँ आओ, क्लिक करता हूं, जब मैं इस पे एक्टिव पे कोई भी नहीं आ रहा, इस पे एक इशू है कि पहले मैंने क्या लगाया, एक मिनट रुक जाओ भाई, सीरीज सीक्वेंस ये दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ ये पहले नंबर पे लिंक है, फिर विजिटेड है, फिर हॉवर है, फिर एक्टिव है। अच्छा, हमारा ये लिंक विजिटेड कलर दे रहा होगा, विजिटेड में इसने क्या रखा हुआ है, ग्रीन, यही है। हॉवर पे पिंक आना चाहिए, हॉवर पे पिंक है, क्लिक करूंगा तो ब्लू आना चाहिए, ठीक
ठीक है, तो याद कर लो, पहले नंबर पे लिंक, दूसरे पे अगर लिंक विजिट कर लिया वो, तीसरे पे हॉवर, उसके बाद क्या है एक्टिव। अब लिंक में से पहले दोनों में से ये, अगर ऐसा लिंक है बिल्कुल न्यू जो कभी विजिट नहीं हुआ तो वहां क्या आएगा, रेड आएगा। विजिट हो चुका है तो ग्रीन आएगा। अब वो बाय डिफॉल्ट ग्रीन दिख रहा है क्योंकि विजिट हो चुका। अब यहाँ एक है हॉवर और दूसरा एक्टिव। हॉवर तब आएगा जब उसके ऊपर माउस किया जाएगा, हटा दोगे हट जाएगा। अब एक्टिव तब आएगा, माउस है, अगर क्लिक कर दिया तो एक्टिव हो गया वो। क्लिक करके छोड़ना नहीं, क्लिक करोगे तो फौरन से जो है ना मूव कर जाएगा नेक्स्ट पेज पर। तो ये हमारे पास 3 स्टेट है। अब इन स्टेट पे यही नहीं, आप कुछ भी नया काम कर सकते हो। बिल्कुल मैं यहाँ आता हूँ और मैं कर देता हूँ फॉन्ट साइज। अब इस पे हॉवर करने पे ये साइज भी बढ़ जाएगा, ठीक है। कुछ भी आप जो चीज अप्लाई करोगे वो चीज इस पर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, देखो, ठीक है। और आप क्लिक करने पे यहाँ कुछ और करना चाहो वो कर दो। फॉन्ट साइज जब क्लिक हो एक्टिव पे, फॉन्ट साइज ठीक है, हॉवर करने पे ये और एक्टिव पर ये अलग अलग। तो ये खैर प्रॉपर्टीज हैं समझाने के लिए। ये प्रॉपर्टी का खास ताल्लुक किससे, लिंक से। इस प्रॉपर्टी का खास ताल्लुक किससे, लिंक से। इस प्रॉपर्टी का खास ताल्लुक किससे, लिंक से। लेकिन ये जो है इसका ताल्लुक सिर्फ एंकर से नहीं, ये आप किसी भी उस पे लगा सकते हो, पिक्चर पे भी लगा सकते हो और किसी भी पर बॉक्स पे लगा सकते हो, किसी चीज पे कलर पे लगा सकते हो, कोई भी चीज। पिक्चर्स के अंदर जब हम मूव करते हैं हाँ, तो वो थोड़ा सा आगे ऐसे मर्ज हो गया एनिमेटेड तरीके से आती है वो। आगे हम एनिमेशंस पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी डिटेल आई। अभी आप ये भी काम कर रहे हो तो ये भी स्मूथली तो नहीं हो रहा, देखो जैसे मैंने किया ना, ये जब हम ऐसे करते हैं तो वो भी एनिमेशन से आता है और जब हम छोड़ते हैं एनिमेशन से जाता है, ठीक है। तो एनिमेशन वाला पार्ट है हमारे पास, है एनिमेशन। अभी तो जस्ट हम ये चीज देख रहे हैं, समझ गए बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस है, इसको देख लेना। और खैर ये वाली क्लासेस हमने आगे डिटेल में पढ़नी है, इस वजह से मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, बस आपने जितना देख लिया इसको काफी है। हमारे पास पूरा सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स अवेलेबल, हम ये पूरा सूडो क्लास और एलिमेंट पे पढ़ेंगे। आगे आते हैं, लिस्ट है। लिस्ट के अंदर भी कोई बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा काम है, उसको आओ फटाफट से देख लो। यूएल LI मल्टीप्लाई बाय 3 आइटम्स। ये अभी आया है, अभी आए हो, इधर आओ इधर आओ। क्या टाइम हो रहा है, हाँ क्लास का क्या टाइम है, कितना कन्वेंस इशू है भाई। कहाँ से आ रहे हो, इस्लामाबाद से कि पिंडी से? ओल्ड सिटी कहाँ पर है भाई? ये 7 है, पीछे करो हाथ, ये ना रोड पे लग जाए। ये 7 तो रहा ओल्ड सिटी। इधर से तो पैदल भी निकलता तब भी पहुंच जाता है या नहीं? तुम 10 बजे भी पैदल निकलते, 10:30 बजे यहाँ होते ना, खुदा के बंदे। और तुम ही कल बैठे हुए थे ना वहां पे बाहर के, समझ नहीं आ रहा। अब तुम चाहते हो मैं 11:19 पर आऊं और मुझे समझ भी आ जाए। जाओ बैठ जाओ, तफरीह लो, टाइम पास करो, चले जाओ घर। यूएल को लाते हैं यहाँ, OL लिखता हूँ। OL लिखा है नहीं, ठीक है ये रहा। और ये सेंटर के टैग में है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बनेस दे रहा है। ओके हो गया। अब आओ यहाँ, यूएल को कॉल करते हैं। यूएल के अंदर कुछ चीजें हैं हमारे पास, यहाँ पर लिखने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप। अब यूएल है, क्या है यूएल? तो यूएल क्या होता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर या तो सर्कल होगा, सर्कल आ गया, या तो डिस्क होगा, या तो क्या होता है स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली चीज जो आप वहां पर लिखते थे ना टाइप में, वो यहाँ CSS से अप्लाई करते हैं, ठीक है।
ये दिया हुआ है। अच्छा इसके अलावा सेम चीज़ स्टार्ट अच्छा इसमें तो स्टार्ट वाला काम है नहीं, इसमें तो सीधा सीधा ये है। ऑयल पर आ जाओ आप, अगर ऑयल पर, तो ऑयल में क्या होगा, न्यूमेरिक होता है शायद, एक मिनट ऐसे करके न्यूमेरिक वैल्यू देता है शायद, न्यूमेरिक है और है अल्फा, लोअर अल्फा, हाँ तो लोअर अल्फा दे दिया, और अपर अल्फा, तो अपर अल्फा दे दिया। फिर इसी तरीके से रोमन, लोअर रोमन, तो लोअर रोमन है। फिर आता है अपर रोमन, तो अपर रोमन भी है, ठीक है। और भी हैं, लैटिन भी है, पता नहीं क्या क्या, अपर लैटिन भी है कुछ। इसमें क्या डिफरेंस होता है, लैटिन कौन सी जबान होती है भाई? बस ठीक है, ये वो अजीब तरीके वाली, ठीक है। खैर ये स्टाइल दिए हैं लिस्ट के, ये असल में है वही चीज़ें जो हम वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये एक नई चीज़ है स्टाइल पोजीशन वाला, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। आओ यहाँ पर, और ये लगा हुआ है यहाँ यूएल के ऊपर ना, मैं कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अब यहाँ तो ये होता है इनसाइड, या तो होता है आउटसाइड। अब इनसाइड और आउटसाइड में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। देखो जैसे इनसाइड किया, एक डॉट डॉट इधर आ गया। अब इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ये हटाते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू, चलो ठीक है। और उसके बाद एल आई जितनी है दोनों के लिए, उन दोनों को कलर दे देते हैं। एल आई को कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, तो रेड आ गया। अब ये देखो ऐसे आ रहा है ना, इसको एक काम करता हूँ मैं, मार्जिन देता हूँ 2 पिक्सल का, देखो। अच्छा और यूएल और ओएल को एक चीज दे सकता हूँ, वो क्या है, देखो पैडिंग दूं और देना टॉप से भी मिल गई, ठीक है। तो यूएल ओएल मार्जिन पैडिंग, ये चीज आप यहाँ पर इनको क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। दोनों को ही पास की थी मैंने, ऐसे आ गया हमारे पास। अब इसको जरा सा समझते हैं। मैं करता हूं इसको यूएल के अंदर लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको क्या किया, इनसाइड लिखा, आपको ऊपर और नीचे में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये डॉटेड भी लिस्ट में काउंट होना शुरू हो गया। देखो अब एक चीज याद रखना, ये जो आइटम्स वाला टेक्स्ट लिखा, ये किसके अंदर है, एलआई के अंदर है। किसमें है, एलआई के अंदर। और ये जो है, ये वाला भी किसके अंदर है, एलआई के अंदर। और ये लिस्ट किसके अंदर है, ओएल के अंदर। और ये लिस्ट यूएल के अंदर। अगर आप ये नहीं देते तो ये डॉटेड अपनी मर्जी से, ये जो येलो वाला पार्ट है और इसमें जो ब्लू वाला पार्ट है, ये येलो वाला पार्ट यूएल है और ये वाला ब्लू, ये वाला पार्ट क्या है, ओएल। देखो इसी के दरमियान जो मैंने गैप दिया ना, आपको पता चल रहा है इससे कि भाई इसके बैकग्राउंड पे क्या है, वो ये एलाइज जो है ये किसके अंदर है, ये इस यूएल और ओएल के अंदर है। अगर आप लिस्ट स्टाइल पोजीशन को इनसाइड रखते हो तो ये इसके दरमियान काउंट करेगा, अदरवाइज इसको काउंट नहीं करेगा। जैसे मैंने लगाया, अभी इसको भी इनर पार्ट के अंदर, बाहर वाला हिस्सा ऐसे ही छोड़ेगा। अब ये ओएल के साथ नहीं शामिल है, अब ये किसके साथ शामिल है, यूएल के साथ। बाद औकात हमें जरूरत पड़ता है हम ये जो पॉइंट है इसको ट्रीट करें ऐसे कि ये हमारी लिस्ट के साथ काम करे, यूएल या ओएल के साथ ना काम करे। किसके साथ काम ना करे, मतलब ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट वाला है उसके साथ ना करे, हर आइटम के साथ अलग काम करे। तो हर आइटम के साथ करवाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से इनर पार्ट है। अच्छा मैं अगर एक बात चीज अप्लाई कर दूं, चलो ये तो कर दिया, अगर मैं इन दोनों को कलर दूं, कलर कौन सा कलर दे दें, कलर बताओ यार, ऐसा जो दूर से फोकस मारे। मजेंडा ये दे देते हैं,
ठीक है, ये देखो इसके साथ भी और इसके साथ भी दोनों चीजों पर सेम चीज अप्लाई होगी। ऐसा नहीं कि जब ये इससे आपने आउट कर दिया तो आप बोलो यार ये वाली चीज अब जो है प्रॉपर्टी इस पर नहीं अप्लाई, ये अप्लाई इस पर भी होगी। बस लिस्ट स्टाइल अलग करने से हमें ये फायदा होता है, जैसे आप देखो मैंने उसको मार्जिन दिया या गैप पास किया, सिर्फ वो वाला मूव करता है। जैसे ये है, कहाँ गया, दोनों का अगर मैं बैकग्राउंड हटा दूं, अब आपको बैकग्राउंड में डिफरेंस नजर आ जाएगा। बैकग्राउंड सबके रिमूव करूंगा, तीन ही है ना बैकग्राउंड, इसको देखो और इसको देखो, समझ आ रही है बात। असल में यूएल या ओएल की लेंथ यहां से शुरू हो रही है, ठीक है, लेकिन ये लिस्ट इसके साथ नहीं है, इसके साथ है, ये वाले पॉइंट्स इसके साथ नहीं है। अब ये अगर मैं इसको गैप देता हूं तो क्या होगा, ये यहीं का यहीं रहेगा, सिर्फ ये आगे मूव करेगा। इसमें क्या है कि अब ये इसके साथ जुड़ चुका है, ये दोनों चीजें साथ मूव करेंगी। अब ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये वाले एल आई अपने टेक्स्ट के साथ डिपेंडेंट है, ये वाले एल आई का आइटम्स अपने टेक्स्ट के साथ डिपेंडेंट नहीं है। ये किसके साथ डिपेंडेंट है, अपने पेरेंट के साथ, ओएल के साथ डिपेंडेंट है। ये हम इसके साथ समझते हैं आगे जाके, जब हम ये टैग्स बनाते हैं ना, कार्ड्स वगैरह सेक्शन बनाते हैं, या हम कोई ऐसा पैराग्राफ बनाते हैं जिसके अंदर हमें इंडेंट पास करना होता है। अब जब भी लिस्ट को इंडेंट आगे जाके हम पास करेंगे, हमारे पास यही इश्यू आएगा कि सर ये मूव कर जाता है। या फिर नैवबार के अंदर जब हम यूएल, क्योंकि नैवबार में जितने भी आइटम्स आपको दिए ना, होम, अबाउट, ये सब के अंदर यही चीज, सेम चीज आपको नजर आती है। अच्छा, इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, इन सब के से जान छुड़ाने के लिए होता है लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी। लिस्ट स्टाइल कर दो आप तो ये लिस्ट में तो रहेगा, लेकिन स्टाइल क्या हो जाएगा इनका, नॉन हो जाएगा। अब जब नैवबार बनाते हैं ना, तो हम नैवबार बनाने के लिए ये नहीं करते कि H1, A1, S1 अलग अलग टैग लेते हैं। LI का टैग होता है सारे नैवबार पे, ठीक है, जितने आइटम्स है वो सब के सब लिस्ट के आइटम है। यूएल के अंदर LI, हर LI के अंदर से हम लोग रिमूव कर देते हैं क्या, लिस्ट स्टाइल, जैसे ये ना। अब इसका भी अगर मैं लिस्ट स्टाइल मूव करवा दूं तो ये दोनों आइटम्स, अब इनको मैं आगे जाके हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये इसके साइड बाय साइड आ जाएगा, तीनों मूव कर देंगे, एक नया बार क्रिएट हो जाएगा। समझ के बाद अभी हमारा नेक्स्ट टास्क है डिस्प्ले की प्रॉपर्टियां। टेबल है, टेबल को देख लेते हैं जरा सा। टेबल में इतनी बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा ही है, इसको यही समझ लो। टेबल पर आता हूं मैं। टेबल की इसने 2-3 प्रॉपर्टी दी है, टेबल, TH, TD, बॉर्डर दिया, बॉर्डर वैसे ही देते हैं, ये रहा, ठीक है। तो आपने बॉर्डर दिया, इसने इस तरीके से बॉर्डर उठा लिया। जो आप वहां जाके टेबल में बॉर्डर देते हो वो आप यहाँ दे सकते हो। यहाँ पर आप कलर भी आई थिंक लेता है बॉर्डर 2 पिक्सल, रेड, रन करो तो रेड कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप विड्थ, हाइट और स्टाइल भी दे सकते हो। पहले बॉर्डर का स्टाइल नहीं था, अभी तो TASHED डैश्ड आई थिंक देता है। टेबल ही है जो HTML का नॉर्मल है, टेबल के अंदर कोई फर्क नहीं है। देखो टेबल, TR, TD, TH, वही सेम टू सेम दिया हुआ है, उसके अंदर डिफरेंस नहीं। अच्छा, यहाँ एक प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं। नोटिस दैट द टेबल इन एग्जांपल अबव द हैव अ डबल बॉर्डर, उसको आपको सिंगल, दिस इज बिकॉज बोथ द टेबल एंड द TH एंड द TD एलिमेंट्स हैव सेपरेट बॉर्डर्स। इन सब के बॉर्डर्स सेपरेट है, मतलब हर सेल का अपना एक बॉर्डर है और उसके साथ एक बॉर्डर ये रहा, ठीक है। अब हर एक के 2-2 बॉर्डर्स बने हैं। आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं, देखो ये दीवार है और उसके साथ ये हमारा ही सेक्शन है, तो ये दीवार बीच में 2 बार डाली हुई है या एक है, ये वाली दीवार, ये एक ही दीवार है। क्यों? क्योंकि लेकिन अगर सामने घर देख लो कोई तो उसकी 2 दीवारें होंगी। इस घर वाले ने अपनी दीवार अलग बनाई हुई, इसने अपनी दीवार अलग बनाई हुई। यहाँ पर जो हम नॉर्मली टेबल बनाते हैं, 2 घरों की, दोनों घरों की दीवार एक अलग अलग निकल रही होती है। अब अगर ये वाली दीवार ले लो तो उन 7 वालों की ये दीवार अपनी अलग बनी हुई, हमारी अलग है, ठीक है। हालांकि दीवार का गैप है तो एक ही दीवार बीच में काफी हो, लेकिन जाहिर सी बात है बिल्डिंग हमने अपनी खड़ी करनी है तो अपनी दीवार के ऊपर। अब इसी तरीके से यहाँ सिंगल दीवार है हमारे पास, यहाँ पर भी यही है, सिंगल बॉर्डर है। देखो सेल है, हर सेल का अलग बॉर्डर है, TH का अलग, TD का अलग, उसके बाद बॉर्डर का बॉर्डर अलग है। इस बॉर्डर को कहते हैं, अब ये बॉर्डर आपस में टकरा रहे हैं, ये दीवारें आपस में कोलैप्स हो रही है। क्या हो रही है? कोलैप्स। तो इसके लिए हम कोलैप्स की प्रॉपर्टी बॉर्डर की एक यूज करते हैं, बॉर्डर
कोलैप्स, अगर हम इनको कोलैप्स करवा दें तो देखो इस तरीके से सिंगल हो जाएगा बॉर्डर। ठीक है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी है कोलैप्स वाली, आपने ये पास किया, आप ये हटा दो, बॉर्डर डबल हो जाएगा। बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी आगे, अगर कोलैप्स की वैल्यू दे दो आप तो ये क्या हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा सिंगल। समझ गए बात। अब जहां दो बॉर्डर एक साथ मिल रहे हैं वह सिंगल बना देगा, दो बॉर्डर एक साथ मिल रहे हैं उनको क्या कर देगा, ये सिंगल बना देगा। यही आप अक्सर देखते हो बॉर्डर्स बने हुए होते हैं ना, किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो टेबल बनाते हो सिंगल होता है, उसके ऊपर यही कमाल होता है कि उन्होंने इस तरीके से यूज किया। बस बाकी तो ये, बाकी बॉर्डर की अलाइनमेंट साइज के हवाले से दिया, विड्थ और हाइट होती है बॉर्डर में। बॉर्डर को आप विड्थ भी दे सकते हो और हाइट भी दे सकते हो। विड्थ और हाइट के हिसाब से जैसे यहाँ आ जाओ, इसने दिया हुआ है, कितनी है विड्थ दी है 50%, इसको मैं कर देता हूँ तो ये पूरा फिक्स आ गया। ठीक है, इस तरीके से हाइट भी आप बढ़ा सकते हो, हाइट का भी है 25%, 60%, जितना पास करोगे तो बिल्कुल छोटा था 20-50 हो गया। ठीक है भाई, उस हिसाब से बॉर्डर को एडजस्ट करेंगे। पिक्सल भी होगा, आप अब मसला ये परसेंटेज में दे रहे हैं, आप पिक्सल में पास करोगे पिक्सल में चला जाएगा, आप कर दो 200 या 150 पिक्सल, तो पिक्सल के हिसाब से चल जाएगा। 200 पिक्सल कर देता हूँ, एक मिनट में इसको कॉपी कर लेता हूँ। सर हाँ सर, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पिक्सल देना है, यहाँ परसेंट देना है? देखो, जब किसी एलिमेंट के ऊपर उसका पेरेंट मौजूद होता है, ठीक है, जब एलिमेंट के ऊपर पेरेंट मौजूद होता है तो एलिमेंट अपने पेरेंट के हिसाब से सेट होता है। तो पेरेंट के हिसाब से सेट करने के लिए क्या कंपेयर करेंगे, परसेंटेज सेट करेंगे। हाँ नहीं, पूछो पूछो पूछो, क्या कहा? अलग अलग लिखते हैं, हाँ ना, दोनों। देखो बात सुनो, जहां आपके पास पेरेंट के हिसाब से, आपको देखो हर एक एलिमेंट का, इन सब का पेरेंट कौन है, HTML, ठीक है। फिर इनका पेरेंट क्या है, हेड के सारे, इनका पेरेंट क्या है, बॉडी। अगर आप इस टेबल को बॉडी के हिसाब से मैनेज करना चाहते हो तो बॉडी तो भाई ये आपके पास ये है। अब आप इसको इसके हिसाब से मैनेज करना चाहते हो, अब 25 दोगे तो 25% पे चलेगा, जितने परसेंट दोगे उसके हिसाब से चलेगा। मैं इसको करता हूं, देखो अब 100% पे दिया हुआ है, 200 पिक्सल पे दिया हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ बिल्कुल 50 अब परसेंट, अब परसेंटेज पे लाता हूँ। बॉडी का 50% लिया या नहीं, समझ रहे हो बात? परसेंटेज अपने पेरेंट का परसेंटेज लेते हैं। अब इस टेबल का पेरेंट कौन है, इस टेबल का पेरेंट भाई, ये टेबल किसके अंदर रखा हुआ है, बॉडी में डायरेक्ट। हाँ, अगर मैं यहाँ एक डिव बना दूं, डिव बना दिया, अब यहाँ आ जाओ डिव, ठीक है। और डिव की हाइट या विड्थ जो भी है, हाइट नहीं विड्थ कर देता हूँ, हाइट विड्थ में कर देता हूँ बिल फर्स्ट 500 पिक्सल, और यहाँ आ जाता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और उसको दे देता हूँ मार्जिन 2 पिक्सल का, ठीक है। अब विड्थ लिखिए, देखो अब देखो ये 50% पे 50% ही लिखा हुआ है या नहीं, लेकिन अब टेबल कितना छोटा हो गया, पहले 50% पे टेबल कितना बड़ा था, है या नहीं? वही 50% है, टेबल अकेला यहाँ हाफ तक आ रहा था, क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट का ले रहा था, उस वक्त उसका पेरेंट कौन था, बॉडी था। अब उसका पेरेंट कौन है, ये डिव है, तो ये डिव के हिसाब से अपने आप को सेट कर। अगर मैं इसको 100% दे दूंगा तो 100% का ये मतलब नहीं है कि पूरी विड्थ खेलेगा बॉडी की, ये विड्थ करेगा बॉक्स की, जो बॉक्स दिया हुआ है। तो पेरेंट के हिसाब से एलिमेंट सेट हो रहा होता है। तो जब अब मैं कभी ये चाहूंगा, देखो एक कार्ड है, एक कार्ड है, कार्ड बनाया, उसमें इमेज आनी है, यूजर इमेज अपलोड करेगा उसके। अब मैं इमेज कभी पिक्सल में नहीं दूंगा, वजह यह है कि अगर मैं पिक्सल में दूंगा, मैंने कहा 300 पिक्सल या 400 पिक्सल, कार्ड मेरा 200 पिक्सल का, इमेज 300 पिक्सल की होगी तो क्या होगा, इमेज कार्ड से बाहर निकल जाएगी। तो मैं उसको बोलूंगा 80% ले लो या 90% ले लो या 100% भी ले लो। अब वो कार्ड का 100%, जितनी भी बड़ी इमेज है वो 100% के अंदर आएगी, उससे बाहर नहीं निकलेगी। इमेज ने अपनी जगह कितनी बनानी है, जितना कार्ड है, कार्ड से ज्यादा बढ़कर नहीं बना सकता।
काट सकता। हाँ, इसको मैं इससे बाहर निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। अगर मैं इसे ऐसे करूँ अब क्या होगा, है या नहीं? पेरेंट से 50% बड़ा हो गया। अब ये तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि भाई मैंने एक बॉक्स की या टेबल की जगह इतनी बनाई थी, यहीं पर टेबल एडजस्ट करना है, वो टेबल बाहर निकल जाए। समझे बात? ये बॉर्डर क्यों बनाया? ताकि इस क्लास के अंदर ही ये चीजें रहे। अगर ये दीवार ना भी होती, नहीं होती, तो फिर क्या होता? आधा वहां बैठा हुआ, कोई भी कहीं पर भी कोई चीज खींच के बैठ जाता। तो ये एक एडजस्टमेंट करने के लिए क्लासरूम बनाया गया एनवायरमेंट। तो यहाँ पर भी ये पार्टीशन बनाया गया कि इसके अंदर टेबल का काम होगा। ये कार्ड है, इसके अंदर इमेजेस डलेंगी, प्रोडक्ट की सारी डिटेल इसके अंदर, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे होते हैं? परसेंटेज। टेबल के अलाइनमेंट वगैरह भी दी हुई है। और रिस्पॉन्सिवनेस पे तो खैर हम इसको मीडिया क्यूरी पर यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसको कैसे यूज करना है। आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर। हमारे पास ये अब तक जो भी प्रॉपर्टियां थी सारी बच्चों वाली थी, छोटी छोटी टाइम पास वाली प्रॉपर्टियां, ये स्टाइल से रिलेटेड प्रॉपर्टियां थी। अब जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये टफ प्रॉपर्टी है, ठीक है? इनको समझना असल चीज है। इससे पहले वालियों को तो बस ठीक था, जैसा समझ लिया हो गया। अब ये प्रॉपर्टियां सेट करती हैं क्या? एक लेआउट। क्या सेट करती हैं? लेआउट। भाई अब तक आप जितना भी काम लिख रहे थे वो सिर्फ लाइन बाय लाइन आ रहा था। अब आपका वो पार्ट शुरू हुआ है कि आपने इसका लेआउट सेट करना है, कौन सी चीज कहां और कैसे आएगी। सबसे पहली चीज हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, वो है हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज। एक में लिखता हूं डिव, देखो अभी डिव और डॉट डिव 1, मैंने नाम ऐसे ही क्लास दे दिया, कॉपी डिव 2 डिव 1 कोई मसला? ओके, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट। कोई मसला? ओके, कोई मसला? ओके, ओके या नहीं? क्या मसला है? ये इसके साथ आ गया। अब ये इसके साथ आ गया है भाई, देखो। अच्छा, ये कम टेक्स्ट से इसलिए साथ आया? नहीं भाई, डिव है, डिव है। ये इधर जब ये डिव की जगह इतनी सी थी तो यहाँ ये पूरी जगह खाली थी, ये डिव भी तो यहाँ साथ आ सकता था और ये स्पैन भी इसके साथ आ सकता। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है, दो एलिमेंट्स है हमारे पास जो हमने वाइड एलिमेंट्स पढ़े थे ना, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। जो एलिमेंट किसी भी, जब किसी एलिमेंट को आप लिखते हैं वो पूरी विड्थ घेर लेता है, वो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स पूरी विड्थ कवर करते हैं। क्या करते हैं? ना वो किसी के साइड पर जाते हैं और ना किसी को अपनी साइड पर आने देते हैं। क्या करते हैं? अब डिव के भाई ये जगह थी, इसने किसी को आने नहीं देना था। ये वाला डिव हालांकि ऊपर जगह थी लेकिन वहां नहीं गया। दो वजूहात थी, एक ये खुद जाना भी नहीं चाहता था, दूसरा ऊपर वाला डिव इसको आने भी नहीं देना चाहता था। जैसे अब एग्जांपल में आता हूं, चलो यार स्पेन लोग तो अच्छे, डिव स्पेन तो अच्छा है ना। अब क्या हुआ, ये स्पेन तो आने दे रहा था, अगर मैं इसके नीचे एक और स्पेन लिखूं, ये क्या, इसने इसको तो जगह दे दी, इसका मतलब ये तो वेलकम कर रहा है कि आ जाओ मेरे साथ, लेकिन डिव खुद नहीं आना चाहता। डिव अब ये ब्लॉक एलिमेंट्स है इसलिए। अब जरा एक काम करते हैं, आओ यहाँ पे क्लास नहीं सॉरी स्टाइल, स्टाइल के अंदर आते हैं, डॉट डिव 1 डॉट डिव 2 बैकग्राउंड कलर
RSP, red, blue, green, ठीक है। और इधर आ जाओ, ये div 3 भी दिया है, 3 को हटा दो। बात समझे? ये टेक्स्ट तो इतना ही लिखा है, इतना ही है, लेकिन इसने जगह पूरी घेर ली। इस वजह से ये अब किसी को साथ आने नहीं देता था। और स्पैन ने क्या किया भाई, जितना उसका टेक्स्ट है वो उतनी जगह ले रहे हैं। जैसे देखो यहां पर आ जाओ, ये टेक्स्ट के हिसाब से जगह ले रहे हैं। ये ऐसा नहीं कर रहा कि भाई मैं पूरी जगह कब्जा करके बैठ जाऊं, नहीं, इसको जितनी जगह चाहिए उतनी जगह। ये ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स। डिव आपने पढ़ा हुआ था ना, है ना? ऐसे स्पैन भी होता है, स्पैन पढ़ा है पहले या नहीं? हाँ, ये स्पैन एलिमेंट। स्पैन क्यों होता है? स्पैन डिव किस लिए होता है? डिव किस लिए होता है? कंटेनर बनाओ या बॉक्सेस बनाओ, छोटे छोटे सेक्शन बनाने के लिए होता है। एक कार्ड बना दिया, एक कार्ड का सेक्शन बना दिया, छोटे छोटे बॉक्सेस ऐसे बनाकर वेबसाइट के अंदर काम करने के लिए। स्पैन क्या होता है? स्पैन भी यही काम करता है। स्पैन के अंदर कोई टेक्स्ट लिखने से उस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। डिव में कोई टेक्स्ट लिखा, कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई हुई? स्पैन पे कुछ लिखा, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हुई? सिवाय इसके कि डिव ने इसको ब्लॉक बना दिया, स्पैन ने इसको इनलाइन, बस इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। जैसे H1 में लिखूं तो टेक्स्ट बढ़ जाता है, U में लिखूं अंडरलाइन हो जाता है, B में लिखूं बोल्ड हो जाता है। हर टेक्स्ट में कुछ ना कुछ होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। समझ रहे हो आप? तो ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़े सिंपल सा काम कर रहे हैं, इन पर इनलाइन या ब्लॉक की प्रॉपर्टी। अब इससे भी एक फायदा है, देखो डिव तो आपको समझ आ गया। पी पे आता हूं, लॉरेन, मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट के अंदर इसको रेड कलर या अपनी मर्जी से कोई कलर या कोई चीज अप्लाई करना। कैसे करूं? इस टेक्स्ट को सिर्फ इतने से पार्ट को, अगर क्योंकि देखो यू में रखता हूं तो अंडरलाइन खुद ब खुद लग जाएगा, बी में रखता हूं तो बोल्ड हो जाएगा, और मल्टीपल। तो इसको मैं किस में रैप करता हूं? स्पैन। स्पैन में रैप करने से होगा क्या, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखो कोई फर्क नहीं आया, कोई फर्क आया? लेकिन एक फायदा है, इधर आके आप इसको क्लास दे दो बेशक, स्पेशल टेक्स्ट। इतने से वर्ड को कर दे। इस तरीके से आप टेक्स्ट के अंदर कोई स्पेशल चीज बना के उस पर कोई चीज अप्लाई करने के लिए, अगर सर इसकी जगह इस पे भी हम क्या यूज कर लेते हैं, डिव यूज कर लेते हैं, है ना? स्पैन के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत है, आप डिव यूज करके देखते हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। डिव यूज कर लेते हैं, और ये यूज किया, आप देखो डिव ब्लॉक एलिमेंट था, उसने अपने साथ किसी टेक्स्ट को आना ही नहीं दिया। समझ गए बात? इस तरीके से हमने क्या किया, स्पैन बना के इन एलिमेंट्स को यूज कर लिया ताकि स्पेशली काम कर सके। खैर ये वाली बात आपको समझ आ गई, गुड है। अब हम समझते हैं इसको हैंडल कैसे करना है। क्या, किस चीज की लीव दे दूं, क्या काम आ गया? कॉल मिलाओ, अब्बू से बात करो। शाबाश, अभी के भी तो गाँव नहीं, अब्बू से, अब्बू ने कॉल मिलाई है ना, तो अब्बू को बोलो मुझे बता दें क्या काम है, मैं अभी ऑफ दे देता हूँ। शाबाश। अभी तुम कह रहे थे अब्बा से काम है, तो वही बोल रहा हूँ, अब्बू मुझे बता दें कि सर इसको छुट्टी दे दें, मुझे काम है। मिलाओ कॉल, ये लो पैकेज है मेरा, उठा लेंगे। नहीं उठा, अरे मैं नहीं समझ सकता बेटा ऐसे तो कहीं नहीं जा रहा। लिविंग सर्टिफिकेट वाला क्या है आपके? ये 12 बजे चले जाना, तो बेशक अब्बू कहाँ बैठे? मैं ये कह रहा हूँ अब्बू आपके बैठे हैं, जब तक ये कॉल मिला रहे हैं हम एक चीज देखते हैं। बाहर नहीं जाना है आपने, यहीं रहते हुए कॉल मिला। ठीक है, यहाँ आते हैं। अब हम ना, ये तो इशू है, हम इस इशू को सॉल्व करना है हमें। इसका फायदा क्या है स्पैन का, कि एलिमेंट को साइड बाय साइड ला के दे सकता है। डिव का फायदा क्या है?
डिव पूरी विड्थ तो घेरा लेकिन बॉक्स बना सकते हैं। अब आपको दोनों के ड्रॉबैक्स भी दिखाता हूँ और दोनों के फायदे भी। अब ये देख लिया आपने, स्पैन का फायदा क्या दिख रहा है आपको? स्पैन का पहले आप लोग बताएं, स्पैन के बेनिफिट क्या दिख रहे हैं? पूरा वो नहीं देगा उसके साथ हमको। नहीं और क्या? हाँ यही ये है कि साइड बाय साइड एलिमेंट आ रहे हैं। अब मुझे नैप बार बनाना तो जाहिर सी बात है एलिमेंट साइड बाय साइड चाहिए। और किसी भी वेबसाइट पर नॉर्मल चला जाऊं, जैसे यहाँ भी आ जाऊं, इस पे ज्यादा रश होता है, यहीं पे डानिया पे नहीं आते, हम दराज पर आते हैं। ये एलिमेंट देख लो साइड बाय साइड आ रहे हैं। अब स्पैन ये ला सकता है, डिव ये नहीं ला सकता। ठीक है, ये रहा साइड बाय साइड। और ये देखो डिव ये काम कर सकता है, बॉक्स बना सकते हैं। साइड बाय साइड एलिमेंट आ रहे हैं इसके नैप बार के अंदर भी। ये सारे एलिमेंट ये स्पैन के थ्रू होंगे समझ लो। से बॉक्स तो बना है, अभी हम आगे जाके बताएंगे ना कैसे आता है, यही तो प्रॉपर्टीज समझानी है। मैं बताऊंगा, अब यही तो समझाने के लिए रोका है। ये देख सकते हो, अब बहुत सारी चीजें ये स्पैन्स होंगे। स्पैन वाले एलिमेंट स्पैन नहीं होगा, स्पैन वाले। अच्छा, डिव और स्पैन सिर्फ एग्जांपल के लिए, सबसे फेमस इनमें यही है, वरना ब्लॉक एलिमेंट बहुत है। H1 खुद भी ब्लॉक है, ठीक है, H1 भी क्या है? ब्लॉक है। इसी तरीके से पैराग्राफ भी ब्लॉक है। लेकिन एंकर टैग, वो क्या है? एंकर टैग क्या है? एक ए लिखो, दूसरा ए लिखो, साइड बाय साइड आएगा। जैसे कि यहाँ पर आ जाए एग्जांपल में, आप देख लो। अगर मैं एक ए लिखूं, सिंपली ए लिखूं, ए कहां से? ए ऐसे आता है, कैसे आएगा? और सिंपल ए लिखूं, ये ए कहां आता है? ये देखा आपने? साथ आएंगे, अलग अलग आएंगे? दोनों बताओ कैसे आएंगे ये दोनों? साइड बाय साइड आते हैं। ये अगर किसी ने टच भी किया हो तो, ठीक है, तो ये ऐसे आ रहा होता है ऑन और अबाउट करके। तो ये क्या है? इनलाइन है इस वजह से। और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है। ब्लॉक किस तरह? अब इतने सारे एंकर टैग्स को संभालोगे कैसे? इतने सारे किसमें? कौन सा लिंक? लिंक तो लगेगा, एंकर टैग यूज होगा। अभी जब हम नैप बार बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज। नैप बार बनाएंगे तो समझ आ जाएगी कि हम लिस्ट ही क्यों यूज कर रहे हैं। लिस्ट से फायदा क्या है? लिस्ट से फायदा क्या? वरना लिस्ट की जरूरत ही नहीं है। मैं एक जैसे टेक्स्ट लिख दूं भाई, H1 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 5 6 H1 लिख दूं, H6 लिख दूं, चल जाएगा ना। लिस्ट का फिर फायदा क्या? लिस्ट में ये है कि एक जैसा कंटेंट एक यूएल के अंदर, एक डिव के अंदर होता है। जैसे डिव का फायदा है, वरना डिव भी ना हो, मैं सारा काम नॉर्मली कर सकता हूँ। लेकिन डिव का भी फायदा है, सेक्शन बना के देता है। तो यूएल क्या करता है या ओएल क्या करता है? जितने भी उसमें आइटम्स लिखे आप उन सबको एक साथ हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, असल चीज है। देखो मैंने कहा ना, ये क्लास का भी बॉक्स बनाने का मकसद क्या है कि ये वाला सेक्शन एक अलग हो जाए, इसको अलग से हैंडल किया जाए। तो वहां डिव के अंदर भी यही है, बॉक्स बना के अलग हैंडल किया जाए, कार्ड बना के अलग हैंडल, साइड बार बना के अलग हैंडल किया जाए, सेक्शंस बना के अलग। जैसे एक वेबसाइट पर लैंडिंग पेज होता है, वहां भी सेक्शन बने हुए होते हैं। हीरो सेक्शन, नीचे आप प्रोडक्ट सेक्शन, वो अलग होता है। फिर नीचे आप कैटेगरी सेक्शन अलग होता है, रिव्यूज का सेक्शन अलग होता है, आवर टीम का सेक्शन अलग होता है, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन अलग होता है, फुटर का सेक्शन अलग होता है। ये वो है जिसपे सिर्फ लैंडिंग पेज होता है। स्क्रॉल करो, नीचे आ जाओ, होम अबाउट पे नहीं जाओ, सारी डिटेल पड़ी होती है उसके अंदर। ये होता है, ठीक है। तो अब मैं इनको क्या कर सकता हूँ? चेंज कर सकता हूँ। मैं अगर आऊं, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्प्ले। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या है? डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। ये डिस्प्ले हम पहले ना ये उलट शुरू करते हैं। अगर मैं स्पैन को बोल दूं डिस्प्ले ब्लॉक, ये भी डिव जैसा बन गया। ऊपर वाले स्पैन को बोल दूं डिस्प्ले ब्लॉक, ये डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये भी डिस्प्ले ब्लॉक होने की वजह से पूरी विड्थ घेर सकता है। और इसी तरह मैं ये भी कर सकता हूं किसी डिव को डिस्प्ले इन लाइन, और इसको कर सकता हूं डिस्प्ले हो गया। समझ गए बात यहां तक?
अब आप इसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, डिस्प्ले इनलाइन या ब्लॉक करके किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले इनलाइन भी कर सकते हो और ब्लॉक भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज चेंज करनी है। वो चीज क्या है कि सर ये तो हो गया, हम ऐसे लिख रहे हैं अगर, तो इसको इसका ऐसे फायदा क्या है, ठीक है, असल फायदा क्या है यहाँ इसका, ये समझते हैं। अब पहले तो आता हूँ डिस्प्ले इनलाइन पे, डिफ को देता हूँ हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, कॉपी करता हूँ इसको और ये यहाँ पर, तो कितने बॉक्स आएंगे मेरे पास, 2 बॉक्स। चल ही नहीं रहा, चला ये तो चल ही नहीं रहा यार। इनलाइन एलिमेंट हाइट और विड्थ नहीं एक्सेप्ट करता। अब देखो स्पैन है ना, अब इसको कॉपी करता हूं, अब 2 बॉक्स नीचे वाले बंद करा देंगे। और अगर मैं इन स्पैन से डिस्प्ले ब्लॉक हटा दूं, ये भी नहीं करेगा, लेकिन अगर डिफ से डिस्प्ले इनलाइन हटा दूं तो ये क्या करेगा, अब ये सारे के सारे ऐसे, ये तो अपनी जगह आ गया। यहां तक बात समझ आई, ठीक है। डिस्प्ले अब यही काम हमारे पास नैप बार में एक तरह होता है। जब नैप बार रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ना, मोबाइल स्क्रीन पर आता है, तो वो जो नैप बार का यूं स्पैन वाला स्टाइल है वो चेंज हो जाता है ब्लॉक में। कैसे, जब ब्लॉक में जाता है तो अगर मैं आऊं, ये वाली वेबसाइट ही देते हैं, इस पर आता है, देखो ये कैसे चल रहा है, ये स्पैन वाला स्टाइल है ना, स्पैन वाला। यहाँ आता हूँ, इंस्पेक्ट पे आता हूँ, इसको रिस्पॉन्सिव करके देखता हूँ। ये सब अलग अलग आ गए ना, वही होम हिजाब। अब ये अलग अलग लाइन में आया, इसका मतलब ये सब क्या है, ब्लॉक हो चुके। तो यहां पर इसका स्टाइल था इनलाइन और वहां पर इसका स्टाइल क्या है, ब्लॉक हो चुका है। डिस्प्ले इनलाइन से ब्लॉक में हम कन्वर्ट, तो हमें जरूरत पड़ता है मोबाइल स्क्रीन और इस स्क्रीन से आगे पीछे यहाँ मूव करते हुए कि हम डिस्प्ले चेंज करें। जब मोबाइल स्क्रीन पर आए तो 1 बाय 1 एक लाइन में एक एलिमेंट हो, क्योंकि मोबाइल छोटा होता है, 3 साथ होंगे तो नजर नहीं आएगा, समझे बात। तो हमें एक एक अलग, होम अलग हो, ये अलग हो, ये अलग हो। अब इसमें क्या है, ये बड़ी स्क्रीन है, यहाँ 4-5 एलिमेंट साथ हो, कोई मसला नहीं, समझे बात। यही चीज हम यहाँ पे कर रहे थे। अगर W3 पर भी आऊं तो यहाँ पर भी आपने देखा हुआ, मैं यहाँ पर आता जाने को इंस्पेक्ट करूंगा, चीजें गायब होती जाएंगी। रिस्पॉन्सिव पर आ जाता SC, देख रहे हो, इसके अंदर भी ये डिस्प्ले के साथ ही खेल रहा है। इसमें इसके डिफ का डिस्प्ले चेंज हुआ है और रिस्पॉन्सिव पर आ जाता, देखो एलिमेंट्स कम ज्यादा हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ये इससे और देख रहे हो, वो देखो ऊपर वाले एलिमेंट, सर्विसेज गया, सर्च गया, मेन्यू बचा, ये डिस्प्ले चेंज हो रहा है। ये सारी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी देखेंगे हम आगे जाके, वो है डिस्प्ले। अब ये क्या है, ये जो गायब हो रहे हैं, ये क्या है, डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले नन, ब्लू वाला बॉक्स खत्म, गायब, चला गया, डिस्प्ले नन की प्रॉपर्टी। क्या भाई, कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हो मोबाइल स्क्रीन पे नजर ना आए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही आए, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आएगी, मोबाइल स्क्रीन पे पहुंचते हुए हम उसको क्या कर देंगे, नन कर देंगे, डिस्प्ले उसका गायब कर देंगे, वो गायब हो जाएगा। ये तो ग्राफिक के है ना, ग्राफिक क्यों, ठीक है, बच गए हो, ठीक है भाई। तो एक डिस्प्ले की ये प्रॉपर्टी है। अच्छा, अब ये तो ठीक हो गया सर, हम समझ गए इनलाइन या ब्लॉक। एक मसला है, क्या है, एक मसला है। मसला ये है कि मैं डिफ को चाहता हूं, अब इन चीजों को तो हटा देता हूं, स्पैन को। स्पैन वाला कहानी तो समझ गए ना, स्पैन को हम रखेंगे नॉर्मली जैसा स्पैन, या मतलब इनलाइन एलिमेंट इनलाइन ही रहे, बस वो हम तब यूज करेंगे जब हम चाहते हैं 4-5 एलिमेंट साथ हैं, तब इनलाइन एलिमेंट यूज कर लेंगे सिंपली। और जब हम चाहेंगे कि नैप बार या रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इनलाइन जो साइड बाय साइड आ रहे हैं वो अकेले अकेले हैं, तब हम उनका डिस्प्ले क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, वो खुद सेट हो जाएगा। यहां तक तो मसला सॉल्व हो गया। अब आते हैं एक और चीज के लिए, ये जो 2 बॉक्स हैं, डिव
डॉट div1 ऐसे ही, और सॉरी, और div2, दोनों पर ही एक चीज अप्लाई करनी है। यहाँ कर देता हूँ हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 2, ये क्या हो गया, विड्थ 200 पिक्सल, और दोनों पे बैकग्राउंड कलर आएगा एक। अब ये बॉक्सेस हैं, ओके, सब कुछ परफेक्ट है। मैं इनको साइड बाय साइड रखना चाहता हूँ बॉक्सेस को, लेकिन अब मसला ये साइड बाय साइड रखने के लिए इसको क्या करना होता है, डिस्प्ले को इनलाइन। तो इनलाइन कर दिया। अब इनलाइन करने से वो बॉक्स नहीं रहेगा, हाइट विड्थ नहीं उठाएगा, और हाइट विड्थ ही नहीं उठाता, साथ में एक और चीज भी नहीं उठाता। पता है क्या, अगर मैं इसको मार्जिन दूं ना, मार्जिन, ये मार्जिन उठाएगा, मार्जिन भी नहीं उठाएगा। उठाया या नहीं, ये तो उठा लिया इसने मार्जिन। अब देखो गौर करो क्या उठाया, मार्जिन उठाया क्या नहीं, जी सर। उठा लिया। अच्छा, ये मार्जिन की प्रॉपर्टी कब लगती है, मार्जिन का वर्ड देने से। अगर मैं सिर्फ मार्जिन, देखो कल मैंने मार्जिन पढ़ाया था ना, मैंने कहा था एक प्रॉपर्टी दो तो क्या होता है, दो दो तो क्या, तीन दो तो क्या, चार दो तो क्या, एक दोनों से क्या होता है, चारों तरफ से। क्या ये चारों तरफ से लगा, सिर्फ लेफ्ट राइट का उठा रहा है या नहीं, लेफ्ट और राइट से उठा रहा है, बाकी कहीं से नहीं उठा रहा। तो ये जो ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट होते हैं ना, ये मार्जिन और पैडिंग सिर्फ लेफ्ट से और राइट से, मतलब विड्थ एक्स एक्सिस की उठाएंगे, मार्जिन टॉप बॉटम नहीं उठाते। मैं इसको टॉप से बोल दूं ना, अगर ये हटाऊं, देखो मैं इसको बोल दूं ना, मार्जिन लेफ्ट 300 पिक्सल, मूव कर गया। लेकिन अगर मैं करूं मार्जिन टॉप, टॉप से नहीं उठाने वाले, समझे बात। तो इनलाइन एलिमेंट ना तो हाइट उठाएगा ना तो विड्थ उठाएगा। नेक्स्ट चीज, टॉप बॉटम का मार्जिन नहीं उठाएगा। अब ऐसा क्या करूं मैं कि डिफ साइड बाय साइड भी आए और नॉर्मल भी रहे। चलो इसके लिए काम करते हैं, मार्जिन भी हटा देता हूं। अब यही काम है, इसको ऐसे ही रखता हूं, एक डिफ नजर आएगा सिर्फ, इसको भी छोड़ देता हूं, दूसरे डिफ को कमेंट कर रहा हूं समझाने के लिए, या इसका ये कोड ऐसे ही रहे, सिर्फ डिफ को कमेंट कर देता हूं, दो दो जगह से कमेंट नहीं। मैं यहाँ आता हूं, एक प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, ठीक है। अभी इसका नॉर्मली डिस्प्ले ब्लॉक का ये चीजें नजर आ रही है, बॉक्स ऐसे ही नजर आ रहा है। मैं इसका डिस्प्ले कर देता हूं इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। अब तक क्या क्या देखा, इनलाइन देखा, ब्लॉक देखा और डिस्प्ले नन देखा, और ये तीनों का काम हमने देखा घूम फिर के नैब बार से अटैच है। अब जो प्रॉपर्टी दी है वो क्या, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये दे दिया। अब यहाँ क्या कोई फर्क आया नहीं है। अच्छा, हम इसको मार्जिन मार्जिन भी देख के देते हैं। मार्जिन 20 पिक्सल, क्या सब जगह से मार्जिन लिए, हर जगह से लिया, टॉप से भी लिया, राइट से भी लिया, लेफ्ट और देखो बॉटम और राइट को तो गिने नहीं ना, बॉटम और राइट से ऑलरेडी इतना मार्जिन है, तो वो तो मसला ही नहीं है, ऑलरेडी इतना ज्यादा मार्जिन है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब ये डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखने से इस पे तो कोई फर्क ही नहीं आया। कोई फर्क आया, आया। अब देखना फर्क, देखना, ठीक है। और सॉरी, इससे नहीं दिखेगा फर्क, यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करने से फायदा ये हुआ है कि अब इस डिफ के नीचे में कोई भी इनलाइन एलिमेंट लिखूंगा तो वो उसके साइड पर आ जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, साइड पर। इसको समझो, ये जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इनलाइन है, बस फर्क इतना है कि जब आप डिस्प्ले इनलाइन किसी एलिमेंट को बोलते हैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, तो वो इनलाइन तो होता है, मतलब उतनी ही जगह घेरेगा जितनी उसको चाहिए, लेकिन उस टाइम वो बात मानना शुरू कर देता है। अब वो हाइट भी उठाएगा, विड्थ भी उठाएगा और सब कुछ, ठीक है। तो वो दोनों तरह से काम कर रहा है, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट की तरह। एक मिनट स्क्रीन हो जाए, मैं आपको दिखा देता हूं स्पैन 1। और ये देखो यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है,
ये रिमोट से किसने बंद कर दिया? रिमोट का है, वहां से नहीं चलेगा भाई। लो यार रिमोट लो, वहां यहाँ से ऑन करो। हाँ वो हाइट और वेट एक्सेप्ट नहीं करते या जो डिस्प्ले इनलाइन करते हैं वो नहीं करते। डिस्प्ले इनलाइन वाला तो सब कुछ करते हैं। इनलाइन देखो, सिंपली जो इनलाइन एलिमेंट है ना आपके पास, ना वो हाइट एक्सेप्ट करता है, ना वो विड्थ एक्सेप्ट करता है, ना तो मार्जिन टॉप बॉटम का एक्सेप्ट करता है। लेफ्ट राइट का मार्जिन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज मेरे पास ये है, स्पैन नहीं एक्सेप्ट करेगा मतलब। हाँ स्पैन एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना हाइट एक्सेप्ट करेगा, ना विड्थ एक्सेप्ट करेगा, ना तो टॉप बॉटम का मार्जिन। एंकर टैग का भी यही सीन है, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आती है, ये तो ये सब करेंगे। इसके बाद ये जो एलिमेंट है अभी बनाया है डिव, डिव ब्लॉक था, हाइट विड्थ सब लेता था, लेकिन साथ किसी को आने नहीं देता। अब देखो डिव को मैंने नॉर्मल ही रखा, लेकिन इसका डिस्प्ले क्या कर दिया, तो इनलाइन ब्लॉक करने से डिव जैसा था वैसा ही रहेगा। फर्क इतना आएगा सिर्फ कि अब ये अपने साइड पे किसी एलिमेंट को आने देगा। अब अगर इसका मतलब साइड पे एलिमेंट को आने दे रहा है ना, आने दे रहा है एलिमेंट को साइड पे, तो इसका मतलब अगर मैं ये हटा के डिव रखूं तो उस डिव को भी साइड पे आने देगा। ऐसे ही है, ये डिव भी उसकी साइड पर आएगा, आने देगा ये डिव तो साइड पे आया है। वजह पता है क्या है, ये तो कह रहा है आ जाओ मेरे साइड में, ये वाला डिव नहीं आ रहा क्योंकि ये डिव ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक नहीं। अब देखो अगर मैं इस डिव को भी कर दूं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, अब जरा देखो आगे दो कार्ड साइड बाय साइड। अब ऐसे आप जितने कार्ड मर्जी है बनाओ और इन सब को एक क्लास बना दो ब्लॉक के नाम से। बेशक आप डॉट ब्लॉक जिसके अंदर लिखो डिस्प्ले ब्लॉक, ये बना दो। अब बॉक्सेस को जो आपने हाइट विड्थ देनी है, मैं ये नहीं करता, मैं सबको, खैर इसकी जगह मैं एक काम करता हूँ, सबको एक जैसा ही वो पास कर देता हूँ, बॉक्स कर देता हूँ सब बॉक्सेस। डिस्प्ले ब्लॉक हाइट 200 पिक्सल, विड्थ भी 200 पिक्सल, इन सब की जगह मैं एक ही काम कर देता हूँ और मार्जिन भी दे देता हूँ इन सबको 5 पिक्सल का एक दूसरे से। अब आते हैं div dot boxes boxes multiply by 10। और बैकग्राउंड कलर नहीं दिया क्या? हाँ बैकग्राउंड कलर नहीं दिया इसलिए नजर नहीं आ रहा। और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक है इनलाइन ब्लॉक, हो गए सब के सब ऐसे आ गए। अब ये देखो आपने एक कार्ड बनाना था, एक कार्ड प्रॉपर वे में पूरा रेडी करके रखते हैं यहाँ पे एक, उसके बाद ये सब साइड बाय साइड आ जाते हैं। जितने कार्ड्स आप बनाते हैं वो सब के सब ऐसे साइड बाय साइड कार्ड बनाते हैं, उस कार्ड के अंदर ये सब चीजें ऐड करते हैं, इस तरीके से साइड बाय साइड ये कार्ड्स आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? जैसे ये ऊपर अब आपको दिख रहे थे ना कार्ड्स, अब ये तो अब आप बना सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये भी बन जाएगा। इसके अंदर भी एक इमेज है, नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, डॉट डॉट है, ये रहा, सारी चीजें ऐसे, ठीक है। अब ये वाली चीज क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, आप ये भी बना सकते हो, ये भी कार्ड। अब एक अगर नॉर्मल हम कार्ड बनाए, अब इन सबको हटाते हैं, इन सबको हटा के हम लिखते हैं कार्ड, एक कार्ड बनाते हैं, ठीक है। इस कार्ड के लिए मैं काम करता हूँ, इस डिव को सबसे पहले सेंटर का टैग उठाता हूँ, एक कार्ड बनाते हैं, ये रहा। और इस कार्ड के लिए मैंने इसको डॉट कार्ड की क्लास देता हूँ, ऐसे दिखता है। हाइट इतनी है, हाइट ज़्यादा हो जाए 300 पिक्सल हो जाए, विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा हो 250 पिक्सल हो जाए, परफेक्ट है। और फिर बॉर्डर्स को दे देते हैं रेडियस 2 पिक्सल का, ठीक है भाई, बॉर्डर रेडियस आ गया। इसके बाद हम ये येलो कलर हटाते हैं और इधर लिखते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक देखने के लिए,
आ गया बॉर्डर। अब आते हैं यहाँ पर और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। इसमें आ जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एक H1 लगा देता हूँ, लॉरम में 2 वर्ड्स दे देता हूँ। ओके हो गया, या एक ही बहुत है वर्ड नहीं, लॉरम बिल्कुल ये आ गया लॉरम। और उसके बाद यहाँ आने के बाद मैं इसमें एक इमेज डाल देता हूँ, इमेज में डॉट/ लगा देता हूँ, इमेजेस के फोल्डर में डालता हूँ, यहाँ इमेज ऐड करता हूँ। इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी, इसके लिए यहाँ आऊँगा, img के टैग को कॉल करूँगा। img के टैग को कॉल करने के बाद इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है। अच्छा वैसे इसको ना .img कर देता हूँ, क्लास दे देता हूँ, या इसको क्लास ऐसे देनी होती है कार्ड img। इसको देते हैं विड्थ दे देते हैं 80 या 90%। 90% विड्थ देने से क्या होगा, ये अपने पेरेंट के 90% विड्थ उठा लेगी। और कार्ड में विड्थ आ गई, इसको राउंड कर देंगे। किसको, वो इमेज को हम राउंड कर देंगे। और वैसे एक चीज़ है कि ये हेडिंग ऊपर नहीं आती, टॉप पे इमेज ही आती है। हाँ ठीक है भाई, इसको हम मार्जिन वगैरह दे देंगे ज़रा सा। और यहाँ आते हैं, इसको बोलते हैं थोड़ी सी आप पैडिंग भी उठा लो 5 पिक्सल तक की। कार्ड ने थोड़ी सी पैडिंग ले ली। इमेज को मैं बोलता हूँ आप हाइट में अपना जो पेरेंट है उसकी 50% हाइट ले लो। हाइट 50% ही ले ली, क्या बात है। और दूसरी चीज़ ये करता हूँ कि मैं, और ये भी 100% रखता हूँ ताकि एक जैसा डिस्टेंस दे तीनों तरफ से। ओके हो गया, मैंने विड्थ हाइट 100% की समझा देता हूँ ये क्या काम किया। मैंने कहा इसको विड्थ 100% ले लो, इसने 100% विड्थ ले लिया है। इसके कॉर्नर है, इसके कॉर्नर भी आप क्या कर दो, बॉर्डर रेडियस जितना उसका है उतना ही पास कर दो इसको अगर चाहो तो, ऐसे। ठीक है, ये आ गया, ज़रा सा डिफरेंस नजर आएगा। अभी आ गया, इसको कम करता हूँ 4 पे लेकर आता हूँ या 3 पे लिया। खैर हमने तो इसको यहाँ आ गया, मैंने इसको पैडिंग दी ना, पैडिंग से हुआ क्या, हर तरफ से इसको थोड़ा सा गैप मिल गया इमेज को, ऐसे करके। ठीक हो गया। ये आने के बाद अब हम इस पर नेक्स्ट चीज लगाते हैं। वो क्या है, इस पर एक नीचे टैग डालना है, कार्ड टाइटल होगा वो। इस पर आता हूँ और H1 बहुत ज्यादा बड़ा है यार, H1 क्या, एक P लिख देता हूँ, और P भी ऐसे नहीं, P डॉट कार्ड टाइटल। ठीक है, कार्ड का टाइटल हम देंगे लॉरेम। ठीक है, और ये कार्ड का टाइटल है .crd कार्ड टाइटल। यहाँ आने के बाद इस कार्ड टाइटल के लिए सबसे पहली चीज ये होगी, कार्ड का टाइटल होना चाहिए कैपिटलाइज। तो मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पर जो भी लिखा है वो होना चाहिए कैपिटलाइज की जगह अपर केस, तो अपर केस में ही आएगा खुद ब खुद। दूसरा ये होना चाहिए टेक्स्ट फॉन्ट वेट, तो ये होना चाहिए बोल्डर, तो ये बोल्डर फील होगा। ठीक है, और अगर है वो चाहो तो फिर लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ एक और नीचे पैराग्राफ देते हैं .ds डिस्क्रिप्शन के नाम से, यहाँ लिख देते हैं लॉरेम और तकरीबन 10 वर्ड्स देते हैं। ठीक है, ये आगे प्रोडक्ट के हवाले से। यहाँ आते हैं डॉट क्या दिया डिस और कार्ड डिस। ये मैं आपको जो चीज़ बार बार ऐसे लिख के बता रहा हूँ ना, इतनी ये मेहनत से क्लासेस के नाम, ताकि आपको पता चले आपने इस तरीके से देना है, कंफ्यूजन नहीं होगी। वरना और भी चीज़ों की डिस्क्रिप्शन होगी, डिस बना दोगे 1 टाइम तो नाम ही नहीं मिलेंगे। कार्ड की डिस्क्रिप्शन है तो आगे लिखो कार्ड डिस्क्रिप्शन 1 बाय 1, तो आपको समझ आएगा यार मैंने आगे जाके कार्ड की डिस्क्रिप्शन देनी। अच्छा नेक्स्ट चीज़, इसका कलर है और इसकी अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट सेंटर भी रख सकते हैं, वरना टेक्स्ट अलाइनमेंट हम चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई करता हूँ मैं, बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ही मनुष्य लग रहा है। राइट करूंगा वो भी अजीब लगेगा मेरे ख्याल में, राइट नहीं सॉरी लेफ्ट से स्टार्ट। ये ठीक लग रहा है, वही ठीक था मेरे ख्याल में, सेंटर अच्छा लग, इस पे सेंटर ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा एक काम ये कर सकता हूँ मैं कि एक और नीचे आते हैं p डॉट कार्ड प्राइस। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाते हैं, कार्ड की प्राइस होगी, यहाँ लिख देंगे प्राइस, तो ये प्राइस दे देगा। ठीक है, और इसके साथ ये लगाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समथिंग SPN स्पैन का टैग खोला, यहाँ लिखेंगे $300। क्या बेच रहा हूँ भाई $300 का, $30। ये स्पैन में क्यों लिखा है भाई,
कौन समझा मैं बता देता हूँ। और उसको नाम देते हैं डॉट क्लास, और क्लास में इसको बोल देते हैं ना कार्ड प्राइस, वो पीछे वाला जी कॉल अटेंड कर लो, कॉल अटेंड कर लो। ना प्राइस अमाउंट, ये प्रोडक्ट की प्राइस की अमाउंट है, ठीक है। तू समझा? तू नहीं समझा बेटा। डॉट अभी फिलहाल इससे काम है, इसको आते हैं, इसका कलर करते हैं RED रेड, तो ये रेड हो गया, ठीक है। और यहाँ ये भी कर सकता हूँ मैं, स्ट्राइक लगानी हो या पुरानी प्राइस और प्रीवियस, तो एक प्राइस लिख के ये कर सकते हैं, ठीक है। $30 लिख दिया, ये हमने यहाँ पर ऐसे नॉर्मल कार्ड बना दिया, ठीक। यहाँ पर ये दे दिया। अगर कोई प्रोफाइल पिक्चर लगानी हो, छोटी सी इमेज वगैरह कुछ भी, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो इसके साथ। उसके लिए आपको यहाँ एक इमेज डालनी पड़ेगी, उसको सर्कल करना पड़ेगा, छोटी बिट देनी पड़ेगी। अच्छा खैर यहाँ पर आता हूँ। ये देने के बाद एक हॉवर की प्रॉपर्टी भी है, वो भी हम पास कर सकते हैं देने के लिए। यहाँ आता हूँ, इसको कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस कितना है, कार्ड है 1 पिक्सल, बिल्कुल लाइट सा दे देता हूँ, अब ठीक लगा। सही है भाई, इस तरीके से हमने ये बना दिया। अब इस पे एक चीज पढ़ानी है आपको, वो देख लेते हैं हम। शेडो भी होता है बॉक्स का। 12:15 हो गए सर, ये प्रॉपर्टीज कहाँ तक पढ़ाई है? बॉक्स शेडो बच जाएगा। बॉक्स शेडो का क्या करें? हाँ, इसमें एक काम ये कर सकते हैं, आइकन्स पर आओ। कहाँ था फॉन्ट? ऑसम का आइकन्स थे। योर किट, वेयर इज माई किट? इस किट पर आता हूँ मैं, किट के कोड को कॉपी करता हूँ। कहाँ गया लिंक आने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इसके बाद आ जाता हूँ डॉट रेटिंग के बाद यहाँ कैसे रख देता हूँ इसको, कलर येलो कर दिया। और यहाँ आता हूँ, ये नीचे आने के बाद आई का टैग ओपन किया। इस आई के टैग को क्या करना है, इसमें क्लासेस पास करनी है, क्लास फा सॉलिड फा str स्टार। आओ देखें, यही क्लास है, आ गया, एक स्टार आ गया। अच्छा ये बार क्यों है टेक्स्ट, इसको भी बताते हैं हम, क्योंकि अभी हमने इसकी हाइट क्या है, कम रखी हुई है एज कम्पेयर टू ये। हाइट इसकी फिलहाल हटा दो, ऑटोमेटिक मैनुअली एडजस्ट करने दो इसको। हाइट ये आ गई, और ये ऐसे मुझे कॉपी करने हैं 4-5 कॉपी। कितनी होती है रेटिंग? 4 तक, 1 2 3 4 5 है, और इसको कर देते हैं HALF हाफ। कंफर्म नहीं है, मैं भी आ सकती हूँ तो नहीं, तो अगर लीव चाहिए इम्पॉसिबल। ये अब जब इंटरव्यू की कॉल आएगी ना तो चले जाना। इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, अभी थोड़ी देर में क्लास हो। तुम भी पापा से बात करा देना, ठीक है भाई। अब ओके हो गया, और इनको कलर दे देते हैं ये, और रेटिंग को कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ लाके इन सब में पेस्ट कर देता हूँ। ओके हो गया, ठीक है। वैसे रेटिंग का कलर चेंज होता है थोड़ा सा, ये नहीं होता है ना, वो ऑटो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है भाई। ये एक छोटा सा बेसिक सा आपके पास कार्ड हो गया। इस पे आप हॉवर के ऊपर भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जैसे ये है, वो क्या है, मैं आता हूँ यहाँ, कार्ड का है, कार्ड के साथ ही लगाते हैं कार्ड और कार्ड के साथ ऐसे करके हॉवर कर देता हूँ। अब कार्ड पे हॉवर करने पे क्या प्रॉपर्टी चाहते हो आप दे सकते हो। आप चाहो तो इसकी हाइट विड्थ जो है ना, वो अभी खैर ये झटके से इंक्रीज होगी। विड्थ कहाँ है भाई, हाइट और विड्थ चाहिए थी, विड्थ इंक्रीज कर देते हैं 300। हॉवर करने पे इसकी, कार्ड पर हॉवर करने पर डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट लगाएंगे तो कार्ड एक्सेस होगा। पर क्या नाम दिया, डॉट कार्ड्स दिया है यार, ऐसे ही कार्ड्स को कार्ड।
कि भाई ये हो रहा है। और वैसे मैनुअली क्या किया होता है, अक्सर लोगों ने ये किया होता है कि इसका जो है बॉर्डर डार्क किया होता है। हाँ, शेडो अभी बॉक्स शेडो पढ़ाया नहीं है, वरना इस पे इसी पर हम क्या लगा सकते हैं, बॉक्स शेडो। तो मैं काम कर देता हूँ। अच्छा, बॉर्डर अगर मैं यूँ रिमूव करूँ तो कैसा लगता है, ये गंजा लगेगा, गंजा। ये कर देता हूँ इसको मैं ग्रे टाइप का, लाइट ग्रे। हाँ, ये हो गया। और इसी चीज को कॉपी करता हूँ, यहाँ लाता हूँ, पेस्ट करता हूँ 2 पिक्सल ब्लैक। पावर की प्रॉपर्टी ऐसे लगेगी, जैसे इसको ये करेंगे कार्ड यहाँ आ जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये तो हो गया, अब कुछ नहीं करना, ये कार्ड को ऐसे करो, ये कॉपी करो यहाँ से, और उसका डिस्प्ले क्या किया हुआ है, इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है। अब उसको सिर्फ पेस्ट करें, बन गए इतने सारे कार्ड्स। ठीक है भाई, ये एक कार्ड बनाया, बाकी सारे खुद ब खुद बन गए। ये जो रेटिंग अच्छा है, ये स्टैटिक डेटा है। कौन सा डेटा है, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये डेटा रुका हुआ है, सब में एक जैसा नाम आ रहा है, सब में डेटा एक जैसा आ रहा है। ये हम आगे जाके समझेंगे इनमें डेटा कैसे मैनिपुलेट होता है। अब मैन्युअली तो चेंज करना बहुत मुश्किल है भाई, एक एक बंदे का कार्ड आप जाओ, उस पे नाम चेंज करो, हर पे जैसे ये रहा, इसके ऊपर जाओ, लॉरेन की जगह लॉरेन 1 2 ये सब लिखो तो वो हो जाता है। लेकिन हम असल में जो ये काम करते हैं वो डेटा के ऊपर खेलते हैं, वो ज्यादा काम हमारा जावास्क्रिप्ट के फंक्शनैलिटी के ऊपर है। मैनुअली ये कार्ड बन गया, बात समझ में आ गई। इस कार्ड को हम और भी अच्छा और भी खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी हमें बॉक्स शेडो पढ़ना पड़ेगा। मेरा ख्याल है जो चीज़ें पढ़ाई हैं, जहाँ तक काम बताया है, कार्ड्स बना के डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज को अच्छे से देख कर आपने ये चीज़ तैयार कर। ठीक है भाई, इस तरीके से डिट्टो कॉपी करके कार्ड बनाओ, ये कार्ड बनाओ, इधर जाओ दोरास पे जो कार्ड अच्छा बनता है वो बनाओ। अप्रोक्सीमेटली तकरीबन कार्ड्स के अंदर जो चीजें वो आप बना सकते हो। अच्छा, ये जो इतना गैप कम वम है ना, ये सारा पैडिंग्स है। मार्जिन पैडिंग के ऊपर खेलो, ये कम हो जाएंगे। माइनस में भी आपने देखा मार्जिन पैडिंग कम करनी है, कम कर दो। लाइन हाइट है वो कम कर दो। ये काफी सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं। मैंने मेजर आइडिया दे दिया और छोटी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा दी, वो आप 1 बाय 1 बनाओ। ठीक है, हाइट असल में जब ये हो जाए, अब आप एक अंदाजे से हाइट को फिक्स करते हैं। हाइट फिक्स रहती है कार्ड की, हाइट कम ज्यादा नहीं होती। हाइट कम ज्यादा का मसला ये होता है क्योंकि अगर इमेज बड़ी है तो वो इमेज उसके हिसाब से सेट होगी। अब दूसरी इमेज डालोगे, कार्ड कम ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल में आऊं, कोई इमेज और पड़ी हुई है इसमें, इस वाले में सब में यही डाली। अच्छा, इस कार्ड की हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस वाले की हाइट में जरा सा, इतना ज्यादा इमेज में गैप नहीं है इस वजह से। अब इमेज आप कोई और लोगे ना जिसकी हाइट ज्यादा हो, वो कार्ड को फैला देगी अगर कार्ड की हाइट पे। तो हम क्या करते हैं, कार्ड पे डेटा डालने के बाद कार्ड की हाइट को 1 टाइम वेरीफाई कर लेते हैं। मतलब आपने एक कार्ड ऑन किया, 300 रखूंगा, देखते हैं सब स्टार्स बाहर निकल रहे हैं, इसको बढ़ा देते हैं, 350 कर लो। बस एक देखा आपने स्टैंडर्ड, बस इससे बड़ा कार्ड ना हो, वो चीजें सारी इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। बस अब इमेज कोई भी डालो आप, कितनी भी बड़ी, वो इस कार्ड से बाहर कभी नहीं आने वाली। इमेज इसके हिसाब से समझ गए बेटा। अब शुरू हो जाओ प्रैक्टिस करने, कार्ड्स बनाओ, डिस्प्ले बनाओ, ये वाली चीज करो। शाबाश।